गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बुफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विश्वरूपे विशालाक्षी विद्यां देहि नमोऽस्तुते। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोऽस्तुते। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कस्तूरीतिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमौक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणम्। सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे च मुक्तावली गोपस्त्रीपरिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। बालकृष्ण लाल की जय, आज के आनंद की जय हो। कल आप सभी ने श्रीमद् भागवत का उद्देश्य, कथा का महात्म्य और महात्म्य में आने वाली पद्म पुराण की एक सुंदर आत्मदेव धुंधली और धुंधुकारी की कथा का रसास्वादन किया। देखिए, भागवत में प्रारंभ के जो 3 दिवस की कथा है, वास्तव में भागवत कथा का जो सार है वो 3 ही दिन की कथा है। बाकी तो फिर ठाकुर जी का लीलामृत है। जो ज्ञान और वैराग्य की जो कथा है वो प्रारंभ के 3 दिवस की कथा है। भागवत जो प्रारंभ के 3 दिवस की कथा है, आपको पता है जब ठाकुर जी का जन्म होगा, ये 4थे दिवस की कथा है। तो जब ठाकुर जी का जन्म होता है, लोगों को लगता है कि असली भागवत वहां से प्रारंभ हुई है। वो भागवत में कुल 12 स्कंद हैं। 12 स्कंद में से ठाकुर जी का जन्म 10वें स्कंद में होता है। तो मतलब 9 स्कंद की कथा सिर्फ भक्ति को ज्ञान और वैराग्य के साथ जागृत करने के लिए। कन्हैया इतने आसानी से आता नहीं है। मूल कथा तो भगवान श्री कृष्ण के जन्म की ही कथा है, लेकिन उसके पहले 9 अध्याय जो 9 द्वादश है, वो 9 स्कंद है। उन 9 स्कंधों में सिर्फ ज्ञान और वैराग्य की चर्चा करी है।
राजा परीक्षित के 7 दिन में से 4 दिन तो उसे सिर्फ परीक्षा ही देना पड़ी। राजा परीक्षित से चौथे दिन भगवान वेदव्यास पूछते हैं कि भूख प्यास लग रही है क्या? 4 दिन हो गए एक आसन पर बैठे बैठे, पानी भी नहीं पिया है परीक्षित ने। हमारी हालत देखो, हम कहाँ हैं। हम बात करते हैं ठाकुर जी को पाने की, कथा में देखो, कथा में लोग नहीं आ पा रहे। घर की कथा ज्यादा महत्वपूर्ण है, वही काम आएगी। आप सोचो, जो राजा परीक्षित 4 दिनों तक अन्न, तो साधारण सी बात है, जल की एक बूंद नहीं पी है उसने। जब 4 दिन हो गए हैं तो परीक्षित जी ने तब भी परीक्षा ली, क्योंकि अब परीक्षित जी को, सुखदेव जी को पता था कि अब ठाकुर जी की कथा आने वाली है। तो राजा परीक्षित को कहते हैं वो कि राजन, 4 दिन से तुम एक ही आसन पर बैठे हो, अन्न का एक दाना तुमने नहीं लिया है, जल की एक बूंद तुमने ग्रहण नहीं की है, तो ऐसा काम करो, उठ जाओ, थोड़ा सा स्वल्पाहार कर लो, नाश्ता वगैरह कर लो। तो राजा परीक्षित ने क्या उत्तर दिया पता है आपको? राजा परीक्षित ने कहा कि प्रभु, अब तो प्रेम लगन ऐसी जाग गई है श्री कृष्ण की भक्ति में कि जब तक कि ठाकुर जी का पूरा वृत्तांत नहीं सुन लूं तब तक भूख प्यास मुझे लग ही नहीं सकती। बोलो राधे राधे। जब परीक्षित जी को ठोक बजा करके पता कर लिया कि ये वास्तव में ठाकुर जी के रसास्वादन करने का अधिकारी है, उसके बाद दशम स्कंद में सुखदेव जी महाराज ने श्री कृष्ण कथा का प्रारंभ किया है। और ये जो 9 स्कंद की जो कथा है, इस कथा ने राजा परीक्षित को अधिकारी श्रोता बना दिया। तो जो शुरू के 3 दिवस की कथा सुन लेता है वही अधिकारी है ठाकुर जी की कथा आगे की सुनने का। बोलो राधे राधे। कल हमने व्यास गादी से चर्चा करी थी कि श्रोता और वक्ता दोनों अधिकारी होने चाहिए। श्रोता अधिकारी कब बनता है? जब श्रोता नियमित श्रवण करे। आप सोचो कि 1 दिवस की कथा सुनने से भागवत समझ में ही नहीं आएगी। कल तो भागवत प्रारंभ ही नहीं हुई है। भागवत में जो 7 दिन की कथा है उसमें से प्रथम दिवस की कथा तो भागवत का महात्म्य है। प्रथम स्कंद की कथा तो आज से प्रारंभ होगी। तो कल जिन्होंने सोचा होगा, देखो कल कलश यात्रा निकली, ये लोकेशना थी, समाज में मुंह दिखाने के लिए आना पड़ता है इसलिए आ गए। ठाकुर जी को मुंह दिखाने की कथा तो आज से प्रारंभ हो रही है। और एक भी देखो, सबके पास मोबाइल है, एक दृष्टांत से समझाता हूँ। 9 नंबर लगाओ और 1 नंबर मत लगाओ, तो क्या फोन लग जाएगा? क्या नहीं लगेगा। एक भी नंबर की अगर त्रुटि हो जाएगी तो अमुक स्थान पर अमुक व्यक्ति को वो फोन नहीं लगेगा। एक बीच का मोती अगर टूट जाए तो सारी मोतियों को निकालना पड़ता है वहां से, पूरी माला को बिखेर देता है वो एक। बहुत बड़ा पुण्य चाहिए। देखो एक छोटा सा दृष्टांत, एक सज्जन मंदिर के पास रहते थे, नियमित मंदिर की घंटा ध्वनि सुनते थे। उनके यहाँ पर एक परिचित आया बाहर गांव से, उसने मंदिर की घंटी सुनी, उसने बोला अरे आप तो कितने भाग्यशाली हो, भगवान की मंदिर की घंटी आपको घर बैठे बैठे सुनाई देती है, तो आप एक काम कीजिए। उन्होंने बोला वो स्वल्पाहार की व्यवस्था कर रहे थे उसके लिए, उन्होंने कहा आप स्वल्पाहार की व्यवस्था छोड़ो, मैं मंदिर दर्शन करके आता हूँ। वो मंदिर दर्शन करने गया, पूरी आरती उसने करी और वापस आया, और उसने आके बोला अरे आज तो आनंद आ गया, आप तो रोज करते होंगे। उसने बोला मुझे मंदिर गए 10 वर्ष हो गए। आप समझो इससे क्या, जैसे रूप को खींचता है, धन धन को खींचता है। जैसे रूपवान चाहेगा, रूपवती अगर नारी हो तो वो चाहेगी कि मेरा पुरुष रूपवान हो। अगर कोई धनवान होगा तो वो 10 लोगों में से वो धनवान के पास ही जाके सबसे पहले बात करेगा। और वैसे ही गुणी, जो जिसके पास गुण है वो गुणवान के पास जाएगा। तो वैसे ही अगर जिसके पास पुण्य है वो पुण्यवान के पास ही जाएगा। आपके प्रारब्ध का अगर पुण्य कमजोर है
तो आप मंदिर के सामने से गुजर जाओगे साहब, लेकिन आप मंदिर की सीढ़ी नहीं चढ़ पाओगे। आत्मग्लानि होना चाहिए, ये हंसने का विषय नहीं है, ये तो आत्म विवेचना करने का विषय है कि वास्तव में आपके क्षेत्र में भागवत कथा हो रही है। भृगु ऋषि इतने बड़े ऋषि है, वो घर घर जाकर के बुला के लाए। हम हमारे अड़ोस पड़ोस को लाने में असमर्थ है, तो हमारा क्या नेटवर्क है बताओ, हमारी कितनी पहुंच है। हम 4 लोगों को कथा में लेके नहीं आ सकते हैं। इससे पता चलता है कि आप कितने प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, आपकी प्रतिष्ठा का लेवल क्या है। भृगु ऋषि ने आमंत्रण दिया था तो 88,000 ऋषि आ गए थे। भागवत सिर्फ श्रवण का मतलब नहीं है, मनन करने का विषय। मनन का मतलब ये है, राजा परीक्षित को सुखदेव जी कथा सुनाने आए थे तो कोई स्वार्थ था क्या उनका? ये जो कथा है ये आपके स्वयं के व्यक्तित्व की पराकाष्ठा को मोक्ष तक ले जाने के लिए। प्रथम स्कंद की कथा आज प्रारंभ करते हैं। कल अंतिम हमने जो थोड़ा सा व्यवधान भी आया था, वैसे कथा पूर्ण हो गई थी, पर उसका जो मर्म है वो समझते हैं, फिर हम कथा में प्रवेश करते हैं। उसके पहले 5 मिनट संकीर्तन। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। चलिए प्रथम दिवस में हम प्रवेश करते हैं। उसके पहले कल का महात्मा। धुंधुकारी जिस बांस में बैठा था, उस बांस से सारी गठाने ऑटोमेटिक फूट गई। तो जब जड़ की गठाने छूट सकती है तो हम तो चैतन्य जीव हैं, हमारी गठाने क्यों नहीं छूट सकती? ये जो 7 गठाने जो छूटी है, ये 7 गठाने कौन सी है? काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर और अविद्या। ये 7 गठाने हैं जो छूटी है। ये 7 गठाने 7 दिन में छूटना चाहिए। तो प्रथम दिवस जो महात्मा है, वो महात्मा हमारी काम की गठान छोड़ता है। और आज जो द्वितीय दिवस की जो कथा है, ये क्रोध की गठान छूट जाना चाहिए। पूरी श्रीमद् भागवत में 3 मंगलाचरण है। प्रथम मंगलाचरण जो प्रथम स्कंद में है, वो भगवान वेदव्यास जी के द्वारा किया गया है। दूसरा मंगलाचरण द्वितीय स्कंद में है, जो कि सुखदेव जी भगवान के द्वारा किया गया है। और तीसरा मंगलाचरण श्रीमद् भागवत में सबसे अंतिम में सूत जी के द्वारा किया गया है। तो मंगलाचरण क्यों आवश्यक है? प्रथम स्कंद जो कथा प्रारंभ होती है वो मंगलाचरण से होती है। जन्माद्यस्य तोऽन्वयादितरतः चार्थेष्वभिज्ञः स्वराट्
तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद का मंगलाचरण है। वेद व्यास जी स्तुति करते हैं, क्या कहते हैं? सत्यम परम धीमहि। जन्म जन्मोदयादि, जन्म का, मध्य का और आदि का एक ही परमात्मा है। हम नहीं थे तब भी परमात्मा था, हम हैं तब भी परमात्मा है, और हम नहीं रहेंगे तब भी परमात्मा रहेगा। ऐसे परमात्मा की स्तुति आदि कवि कौन है? ब्रह्मा जी। नारायण की सबसे पहले स्तुति किसने करी है? ब्रह्मा जी ने करी है। तो ऐसे परमात्मा की स्तुति आदि कवि ब्रह्मा जी के द्वारा की गई है। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हमारे हृदय में ये जो श्वासें आती जाती है, इस श्वास में, प्रति श्वास में आते जाते सिर्फ परमात्मा का स्मरण होना चाहिए। वास्तविक मंगलाचरण तो वो है कि सोते उठते बैठते 24 घंटे परमात्मा का ध्यान रहे। वास्तविक मंगलाचरण, ये मंगलाचरण हम समझते हैं कि कोई हम शुभ कार्य करने जा रहे हैं तो भगवान का ध्यान कर लें, ये मंगलाचरण है। आप कभी ये सोचते हो, आप जो श्वास ले रहे हो ये भी तो शरीर को जीवित रखने के लिए ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो? इसका भी तो मंगलाचरण होना चाहिए। एक एक श्वास पर मंगलाचरण जो करता है वही जीव राजा परीक्षित है। और जो एक एक आती सांस पर ये सोच करके सांस छोड़ता है कि शायद ये मेरे जीवन की अंतिम श्वास है, वही राजा परीक्षित है। बोलो राधे राधे। मंगलाचरण क्यों किया जाता है? जितने भी शुभ कार्य होते हैं उन कार्यों में विघ्न ना आए, इसलिए हम मंगलाचरण करते हैं। वेद व्यास जी ने भी मंगलाचरण इसीलिए किया है। देखो, जितने भी सत्कर्म होते हैं इनमें देवता विघ्न जरूर डालते हैं। अभी अचानक से सूर्य का प्रचंड तेज बढ़ जाएगा, कथा होने लग गई है ना, तो गर्मी तेज हो जाएगी, ये देवता का विघ्न है। बारिश में बारिश आ जाती है, हवा आंधी चलने लग जाती है। जब आप कोई पूजा पाठ का आयोजन करते हैं तो बच्चा रोने लग जाएगा घर में, पूजा की सामग्री कम हो जाएगी, समय पर नियत सामान मिलेगा नहीं आपको, पूजा की सामग्री को लात लग जाएगी। होता है ऐसा, पंडित जी लिस्ट लिखा देते हैं, उसके बावजूद भी सामान उसमें से कम निकलता है। ये सब आपकी परीक्षा है। क्रोध नहीं आना चाहिए। द्वितीय दिवस की कथा का मूल तत्व क्या है कि क्रोध का समय। आज इतनी विशाल कथा है कि हमें कथा में 4 बज जाएगी। इतने ज्यादा प्रसंग है आज की कथा। इसलिए आज कथा आराम से प्रारंभ हो रही है और आप लोग भी आराम से आ रहे हो। राम पसंद नहीं, आराम पसंद है। तो भागवत में जो मंगलाचरण है वो मंगलाचरण विघ्नों का नाश करने के लिए है। जिस प्रकार सत्कर्म में विघ्न आते हैं उसी प्रकार हमारे जीवन में जितने भी विघ्न पड़े हैं, हे परमपिता परमेश्वर, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे समस्त विघ्नों का नाश करिए और अपने चरणों में हमें स्थान दीजिए। बोले राधे राधे। जिसका मंगलमय आचरण है उसी का मंगलाचरण होता है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनोहरि। सबसे मंगल कौन है? जिसका स्वरूप मंगलमय है, जिसकी कीर्ति मंगलमय है, जिसका नाम मंगलमय है, जिसका धाम मंगलमय है, जिसकी लीलाएं मंगलमय है, ऐसे मंगलमय परमपिता परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र के चरण में हम बैठे हैं। बोलो राधे राधे। अच्छा, वेद व्यास जी ने श्री कृष्ण का नाम नहीं लिया मंगलाचरण में, उन्होंने आखिरी में कहा सत्यम परम धीमहि। उन्होंने छूट दे दी, भाई जिसको तुम इष्ट मानते हो उसका मंगलाचरण करो, पर करो जरूर।
कृष्णम परम धीमहि नहीं बोला उन्होंने बोला सत्यम परम धीमहि। अब सत्य तो परमात्मा ही है। कल हमने देखा सत्य कौन है, सत्य परमात्मा है, और संसार तो मिथ्या है, माया का पुत्र है संसार, माया मिथ्या है। तो सत्य कौन है? मायापति सत्य है। आप किसी चीज का सृजन करते हो और आपने सृजन किया तो उस चीज पर आपका अधिकार है। आप जब चाहो उस चीज का विनाश कर सकते हो, कि ये अच्छा नहीं बना, इसको वापस से बिगाड़ दो। तो इस संसार का सृजन करता परमात्मा है, तो संसार का विनाश हो जाता है पर परमात्मा का विनाश नहीं होता। 7 दिन की कथा में सबसे ज्यादा विस्तृत अगर ज्ञान चर्चा कहीं है तो वो द्वितीय दिवस की कथा में है। बहुत गूढ़ रहस्य है इसमें। अगर इस आज के दिन की कथा को आपने हृदय से सुन लिया तो वास्तव में आपके ज्ञान चक्षु खुल जाएंगे। हमेशा दूसरा स्थान बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्यों? क्योंकि वो पहले के लिए लालायित होता है, प्रथम आना चाहता है। आप देखो द्वितीय दिवस की कथा द्वितीय दिवस की है, लेकिन भागवत में स्कंद तो प्रथम है आज। और पहले पहले जब कोई लेखक लिखता है ना तो बहुत सोच विचार करता है कि कहाँ से प्रारंभ करूं, क्या लिखूं क्या लिखूं क्या लिखूं। तो सबसे ज्यादा मनन करने का अगर कोई विषय रहता है तो वो प्रथम दिवस है। तो भागवत का द्वितीय दिवस ही भागवत कथा के प्रथम स्कंद का दिवस है। प्रथम स्कंद लीला अधिकार है। प्रथम स्कंद को क्या बोला गया है? लीला अधिकार। मतलब ठाकुर जी की लीला का अधिकारी कौन है वो आज के दिवस की कथा से तय होता है। जो व्यक्ति द्वितीय दिवस की कथा का रसास्वादन करता है वह व्यक्ति ठाकुर जी की लीला सुनने का अधिकारी हो जाता है। बोलो राधे राधे। इतना सहज है क्या परमात्मा को पाना? देवकी ने अपने 6 पुत्रों को कंस के हाथों मरवा दिया, देना पड़ा हाथ में। 7वां संकर्षण हो गया, रोहिणी के गर्भ में चला गया। तब जाकर के कहीं ठाकुर जी आए। इसलिए यहाँ तो 3 दिन का तप है, चौथे दिन तो परमात्मा ही आ जाएगा। ये 3 दिन के तप क्या है? 3 दिन के तप में दूसरे दिन की कथा ज्ञान है, तीसरे दिन की कथा वैराग्य है। जब ज्ञान और वैराग्य की मूर्छा दूर हो जाएगी तो चौथे दिन भक्ति में परमात्मा प्रागट्य हो जाएगा। बोलो राधे राधे। ध्यान क्या है? मंगलाचरण में क्या करना चाहिए? तो मंगलाचरण में एक ही स्वरूप का बार 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 चित्त में ध्यान लाना चाहिए। यही मंगलाचरण है। अगर आपके इष्ट महादेव हैं तो महादेव के जिस भी लिंग का आपका सबसे ज्यादा दर्शन प्राप्त होता है उसको स्मरण में लाओ। अगर श्री कृष्ण से प्रेम है तो श्री कृष्ण का जिस विग्रह से आपको, जिस स्वरूप का आपको भान है उस स्वरूप को बार बार चित्त में लाओ। प्रेमी अपने, जो प्रेमी जीव है उसके चिंतन में उसको दिमाग लगाना नहीं पड़ता, स्वतः उसका रूप प्रकट हो जाता है। अभी आपको आपके बच्चों का बोले चेहरा देखो तो आप क्षण देख लोगे, क्योंकि आपका प्रेम है आपके बच्चों से। परमात्मा से उतना प्रेम है क्या? भगवान को दूसरा स्थान पसंद नहीं है, ध्यान रखना। भगवान को केवल प्रथम स्थान ही पसंद है। देखो, आप अगर अपनी पत्नी से कहो कि मैं तुझसे भी प्रेम करता हूं तो क्या करेगी वो? झगड़ा कर लेगी उस दिन, करेगी ना? मैं तुझसे भी प्रेम करता हूं मतलब क्या है? ये भी क्यों लगाया? कोई दूसरी भी है क्या? हो सकता है ना ऐसा। अच्छा, अगर आपके पति या आपकी पत्नी आपको कहे कि मैं आपसे भी प्रेम करती हूँ तो क्या होगा? प्रश्न चिन्ह लग जाएगा ना। पूछोगे ना, मैं भी हूं कि ही हूं? मुझसे ही करती है कि मुझसे भी करती है? तो भगवान ने श्रीमद् भागवत गीता के 12वें अध्याय में 8वां श्लोक इस चीज के लिए कहा है। अर्जुन को कहते हैं भगवान, मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय
निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। मय्येव मनाधत्स्व, मय्येव का अर्थ होता है मुझ में ही, न कि मुझ में भी। मंगलाचरण का मतलब क्या है कि एक ही चित्त में बार बार प्रभु को देखते ही रहना। ऐसा नहीं कि प्रभु को भी देखते रहना, प्रभु को ही देखते रहना। मीरा सदेह गई है, सदेह सदेह ठाकुर जी के विग्रह में द्वारकाधीश में समा गई, क्योंकि एक ही मेरे तो एक ही पति गिरधर गोपाल, दूसरो ना हो, जाके सिर मोर मुकुट सो मेरो पति हो। परमात्मा से प्रेम करो, आरती में कहने के लिए नहीं है कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति। सिर्फ आरती में कहते हैं कि तुम मेरे पति हो, असली में पति मानते हो परमात्मा? सबके पति है। हम सब गोपी भाव तो है, हम सब गोपी भाव हैं। पुरुष केवल एक है, पुरुषोत्तम नारायण, बाकी सब गोपियां हैं। सब में स्त्रीत्व का भाव है, पुरुष में भी स्त्रीत्व का भाव है। पुरुष के भी स्तन होते हैं, पुरुष भी स्त्रीत्व भाव है, रोता है पुरुष भी, स्त्री गुण है पुरुष में। पुरुष पूर्ण पुरुष नहीं है, केवल परमात्मा ही पूर्ण पुरुष है। इसलिए जितने बड़े बड़े साधु संत महात्मा हैं, उन्होंने अपने को गोपी भाव मान लिया है। इसीलिए कहा गया तुम हो एक अगोचर, दिखाई नहीं देते लेकिन सबके प्राणपति हो। अब बोलते हैं हम आरती में, किस विधि मिलूं दया मैं तुमको मैं कुमति। हम अपने आप को कुमति बोल रहे हैं, लेकिन हम अपने आप को कुमति मानते नहीं हैं। हम जानते हैं हम कुमति है, लेकिन हम मानते हैं क्या? भगवान जानने का नहीं है, भगवान मानने का है। भगवान को जानो मत। इस संसार में कोई भी परमात्मा को नहीं जान पाया, सब ने परमात्मा को माना है। जैसे आपने आपके माता पिता को मान लिया कि ये मेरी माँ है, ये मेरे पिता है, ऐसे बस परमात्मा को मान लो कि ये ही हमारा पिता है। एकमात्र हमारा सच्चा जीवन का साथी अगर कोई है तो परमात्मा। इस तरीके से अगर आप मंगलाचरण करोगे, परमात्मा में पूर्ण निष्काम भाव से अपने मन और बुद्धि को लगा दोगे, तो काम हो जाएगा आपका। भगवान ने कहा मय्येव मन आधत्स्व, हे अर्जुन मुझ में ही मन को लगा, मुझ में भी मत लगा। मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय, तेरी बुद्धि भी मुझ में ही लगा दे। निवशिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः, और तेरे पास अगर और भी कुछ बच रहा है जिसको लगता है कि ये मेरा अपना है, जैसे अहंकार हो गया, तेरा पराक्रम हो गया, तेरा धन हो गया, तेरा मान सम्मान यश कीर्ति हो गई, वो भी मुझ में ही लगा दे। अतः ऊर्ध्वं न संशयः, फिर देख मैं तेरा कैसा उद्धार करता हूँ। बिल्कुल भी संशय मत करना इसमें। तो भगवान को भी पसंद नहीं है। हम कथा में एक दिन भी चले गए तो काम हो जाएगा, भगवान को पसंद नहीं है। हमें रोज पर कथा में आना है, रोज आना है, रोज आना है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात ही सिल पर पड़त निशान। एक दिन रस्सी क्या एक दिन में निशान लगा देती है क्या पत्थर पे? रोज आना पड़ता है, रोज कुएं से पानी खींचते हैं, तब जाकर के उस शिला पर निशान पड़ता है। एक प्रसंग आता है, दृष्टांत से फिर कथा का प्रारंभ हुआ है। एक सज्जन के घर एक गृहस्थ व्यक्ति था, एक विद्वत ब्राह्मण वहां पर सत्संग करने जाते थे। 12 वर्ष हो गए सत्संग करते करते। नियम था रोज शाम को 5 से 6 सत्संग करते थे प्रतिदिन। तो किसी कारणवश आज तक उसने एक दिन की भी उसमें लांघा नहीं की थी, एक दिन की उसके अंदर गैप नहीं थी। अचानक उसको ऐसा दुष्कर ऐसा योग बना कि उसको उस दिन अनुपस्थित रहने की योग आया। उसके आत्मग्लानि हो रही थी। उसने सोचा कि प्रभु इतना समय हो गया, एक भी लांघा नहीं है, पर आज तो मुझे इस काम के लिए जाना पड़ेगा। तो जो ब्राह्मण आते थे सत्संग करने, उन्होंने कहा आपके पुत्र आप ही का अंश है, आज सत्संग में उसको बिठा दीजिए, तो आपकी लांघा नहीं लगेगी, आपका काम हो जाएगा। तो सोच में पड़ गया वो सज्जन। उसने कहा
कि गुरुदेव अगर वो एक दिन उसने कथा सुन ली और कभी वीतरागी हो गया तो वैराग्य आ गया तो उसको। तो ब्राह्मण ने जोर से ठहाका लगाया, बोले 12 वर्ष में तुमको तो नहीं आया तो उसको एक दिन में कहां से आ जाएगा। बोलो राधे राधे। दृष्टांत समझ में आया? तो कहने का अभिप्राय ये है कि 12 साल भी निकल गए हैं और 12 जन्म भी निकल जाएंगे तो भी वैराग्य ऐसी चीज नहीं है सस्ती कि तुमको एक दिन कथा में आने से आ जाएगा। इतना सस्ता नहीं है वैराग्य। वैराग्य क्या है गोपियों से पूछो आप। उद्धव जब गए तो गोपियों के गुरु बनकर के गए थे, लेकिन जब लौटे तो गोपी उनकी गुरु बन गई। बोलो राधे राधे। उन्होंने कहा कि ये ज्ञान रख लो, ज्ञान देने आया हूं। तो गोपियों ने क्या कहा कि प्रेम गली अति सांकरी जामे दो न समाए। प्रेम गली इतनी सकरी है कि एक को रख लेंगे तो दूसरा रखाएगा ही नहीं उसके अंदर। हमने तो रख लिया, किसको रख लिया हमने तो ठाकुर जी को रख लिया, हमने तो हमारे लाला को अंदर रख लिया। अब एक तलवार, एक म्यान में 2 तलवारें तो जा नहीं सकती है, ऐसा भाव है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, और लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। ऐसा भाव आ जाना चाहिए परमात्मा में। जब जाए तो परमात्मा मय हो जाना चाहिए। संत क्यों पूजनीय है? क्योंकि वो दिन रात ब्रह्मानंद में रहते हैं और जिसका जो आनंद लेता रहता है वो उसके आनंद स्वरूप हो जाता है। ब्रह्मादय ब्रह्मेदि ददाति मयम तस्य। जो ब्रह्म के आनंद में है वो उसी ब्रह्मानंद स्वरूप हो गया, फिर वो स्वयं भगवान हो गया। उसमें भेद नहीं करना हमारी बुद्धि से। सुदामा जी 10 दिन से भूखे हैं, 10 दिन से भूखे हैं। वहां गए और ठाकुर जी ने पूछा कि क्या हालचाल है? तो बोले बहुत भरपेट खाता है। बताओ, यह हमारा एक छोटा सा काम नहीं बनता है तो परमात्मा के मंदिर में जाके 10 उलाना दे के आ जाते हैं। कहाँ है हमारा प्रेम? भागवत कथा आपको झकझोड़ने के लिए है। जरा आत्मचिंतन करो। आत्मचिंतन करोगे तो आत्मग्लानि हो जाएगी आप लोगों को। क्षण भंगुर है जीवन, अभी नष्ट होता है। देखो आप, किसी की 30 वर्ष की आयु हो गई, किसी की 50, किसी की 60, किसी की 70। समय पता चला है यूं निकल गया है। और ये कथा एक समय ऐसा आएगा कि 30 साल पहले गुरुजी कथा करके गए थे। गुरुजी भी है कि नहीं है क्या पता, अभी निकलता है ऐसा, यूं निकल जाए। 25 वर्ष पहले मैं इस विद्यालय में पढ़ता था, 25 साल निकल गए ऐसा लगता, 25 दिन पहले की घटना है। 25 वर्ष से भी ज्यादा होगा, समय पता ही नहीं चलता। ये भागवत इतिहास हो जाए इसके पहले हम इस भागवत के रस का फायदा उठा लें। बोलो राधे राधे। मंगलाचरण कैसे करें, प्रभु को कैसे रिझाएं, इसमें बुद्धि लगाओ। 2 के 4 कैसे करें, 4 के 6 कैसे करें, इसमें बुद्धि नहीं लगाना हमको। इतने दृष्टांत दिए हैं शुरू में, इतने दृष्टांत हैं। एक सुनार था, अंतिम समय में चला गया। अब अंतिम अवस्था ऐसी हो गई सुनार की कि अब उसके मुंह से बोल नहीं निकल रहा है। ऐसा लग रहा है कि प्राण अब जाए अब जाए अब जाए। तो उन्होंने कहा इसको खाट उतार दें। भाई गांव में पहले धरती उतार देते थे ना, धरती पे जल्दी प्राण छूटेंगे इसके। शय्यन, जो शैया की भी माया क्यों रखें इसके लिए। तो उसको आंगने में लिया है। बोले आंगने में तुलसी क्यारा है, शालिग्राम जी रखे हुए हैं, दर्शन पाएगा तो थोड़ी इसकी मुक्ति हो जाएगी। अब वो महाकंजूस आदमी था, महाकंजूस। पूरा जीवन उसने सिर्फ धन 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 में जीवन लगा दिया। क्या देखता है वो? खाट से उसने गर्दन इधर उधर घुमाई, छोरों को लगा
हाँ, पिताजी शायद शालिग्राम और तुलसी जी को निहार रहे हैं, आखिरी में राम नाम ले लेंगे। सब बच्चे बोलने लगे, अरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय बोलो। किसी ने कहा अरे हरि शरणम कहो, किसी ने कहा नारायण नारायण बोलो, किसी ने बोला गोपाल गोपाल बोलो। उसके कान में बात ही नहीं जाती है। उसकी दृष्टि में जो पूरा 80 साल 90 साल का जो जीवन है वो चल रहा है कि मैं दुकान जाता हूँ, मैंने इसको इतने रुपए उधार दिए हैं, मेरा इतना सामान बिक गया, इससे मेरे को इतने रुपए लेना है, वो चिंतन चल रहा है। इसके अलावा क्योंकि अभ्यास ही उसका है, उसको जिसका अभ्यास होता है बस वही चीजें मस्तिष्क पटल पर चलती रहती है। तो उसकी निगाह गई, क्या देखता है वो कि बछड़ा झाड़ू चबा रहा है। झाड़ू, आंगन में झाड़ू पड़ी थी, वो बछड़ा झाड़ू चबा रहा था। कंजूस आदमी नई झाड़ू बछड़ा चबाते हुए देखी तो बोलने की कोशिश करी उसने, तो थोड़ा सा बड़बड़ाया मुंह से। तो छोरों को लगा, अरे एक छोरे ने कहा, अरे बाबूजी भगवान का नाम ले रहे हैं, इनको सदगति हो जाएगी। दूसरे ने कहा, अरे नहीं, बाबूजी ने बोला था कि मैंने कुछ बचा के रखा है, अब बताने की इच्छा कर रहे हैं, शायद गड़ा हुआ धन बताने वाले हैं। तीसरा छोरा दौड़ के गया डॉक्टर के पास, बोले डॉक्टर साहब ऐसी ऐसी स्थिति है, बाबूजी कुछ गुप्त धन बताने वाले हैं। ये इनके इन प्रकरण करा, 8-10 हजार खर्चा करे, एक महंगा सा इंजेक्शन लगवा दिया। डॉक्टर ने कहा 2-5 मिनट की बात है तो कोशिश कर लेता हूँ। दवाई अंदर गई, थोड़ी सी चेतना आई तो डोकरे बा उठे और बोले, अरे नाना वो बछड़ा के भगा, नई नवेली झाड़ू खरीदियो है वो। बोलो राधे राधे। तो ऐसी स्थिति है सबकी। हंसने का विषय था तो फट से हंसी आ गई, और जहां गंभीर विषय आता वहां आंसू क्यों नहीं आते? इतना लिप्त कर रखा है रस में, इतने रस में हम डूबे हैं, हमको रस के अलावा कुछ चाहिए ही नहीं। और रस भी माया का चाहिए। अरे मायापति का रस मिले तो बात भी बने। बोलो राधे राधे। चांगदेव जी का प्रसंग आता है। चांगदेव जी 1400 वर्ष की आयु पार कर चुके हैं। 1400 वर्ष की आयु है चांगदेव जी। 14 बार मृत्यु को अपने द्वार से लौटा दिया उन्होंने। इतने सिद्ध पुरुष हो गए। जब चांगदेव जी 1400 वर्ष के हुए, उस समय ज्ञानदेव जी 16 वर्ष के हैं। ज्ञानदेव जी की आयु कितनी है? 16 वर्ष। ज्ञानदेव जी की कीर्ति का जब चांगदेव जी को पता चला तो उन्होंने सोचा कि एक बार मिलना चाहिए इससे। पत्र लिखने की कोशिश करी। अब जब पत्र लिखने के लिए उठाया तो 1400 वर्ष की आयु रास्ते में आड़े आ गई। 1400 वर्ष की आयु कहती है 1600 वर्ष को आदरणीय कैसे लिखूं? 16 वर्ष का है, इसको आदरणीय पूजनीय कैसे लिखूं? जबकि नीति धर्म कहता है आयु देखना नहीं चाहिए। जात ना पूछो आयु, जात ना पूछो साधु की। जात भी नहीं पूछना और आयु भी नहीं पूछना है। पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। प्रिय भी नहीं लिखा। प्रिय लिखेंगे तो मेरे समकक्ष हो जाएगा। प्रिय तो अपने समकक्ष को लिखते हैं। देखा, स्वयं के द्वारा अर्जित ज्ञान ऐसे पतन करवा देता है। बिना संबोधन के पत्र लिख दिया। जब वो पत्र ज्ञानदेव जी के पास पहुंचा तो ज्ञानदेव जी ने समझ लिया कि इस बूढ़े को अभी भी अक्कल नहीं आई। 1400 साल की उम्र तो हो गई इसकी। अब जब 1400 साल वाले को अक्कल नहीं आ रही तो 60-70 साल वाले को कहां से आएगी? तो राधे राधे बोल के आगे बढ़ जाओ। बोलो राधे राधे। 60 साल वाले को 6 साल वाला भी ज्ञान दे सकता है, अगर 60 साल वाला लेना चाहे तो। जब जवाब नहीं दिया तो चांगदेव जी को बुरा लग गया। चांगदेव जी ने सोचा इस ज्ञानदेव को इतना अहंकार है। 16 वर्ष की तो आयु है, अभी मैं इसको अपनी सिद्धि का असर दिखाता हूं। शेर पे सवारी करी,
और सांप की लगाम बनाई और शेर पे सवारी करके चांगदेव जी ज्ञानदेव जी से मिलने के लिए चले। जब चांगदेव जी ज्ञानदेव जी से पहुंचने वाले थे तो किसी ने बोला ज्ञानदेव जी को, क्यों चांगदेव जी शेर पर सवारी करके और नाग की रस्सी बना करके आपसे मिलने पधार रहे हैं। तो ज्ञानदेव जी एक शिला पर बैठे हुए थे। ज्ञानदेव जी ने उस शिला को ही चलने का बोल दिया। वो शिला सहित ही चल दिए। जब वो शिला सहित चल दिए और जब चांगदेव जी के समीप पहुंचे तो चांगदेव जी ने सोचा कि मैं तो एक जीवित जीव की सवारी करके आया हूं, ये तो जड़ पदार्थ को ही इसने चैतन्य कर दिया है, ये तो मेरा गुरु है। बोलो राधे राधे। तो 1400 साल कोई मतलब ये प्रसंग किस लिए है कि आयु एक नंबर है। 70 हो जाए 90 हो जाए उसका अकल से कोई लेना देना नहीं है, इसका ज्ञान से कोई लेना देना नहीं है। भले ही तुम बूढ़े हो, अकल तुम में 5 वर्ष की भी नहीं हो सकती है। 1400 साल वाला व्यक्ति अपनी सिद्धि के मद में ऐसा चूर है कि शुद्ध ज्ञान की वो आरती नहीं उतार पा रहा है, शुद्ध ज्ञान की वो विवेचना नहीं कर पा रहा है। चांगदेव जी ने जब कुछ भी नहीं कहा, अपने कर्म से ऐसा कर्म करके दिखा दिया कि 1400 साल वाले चांगदेव जी ज्ञानदेव जी के शिष्य बन गए। कल हमने एक बात और बोली थी, शतम विहाय भोक्तव्यम सहस्त्रम स्नानम आचरेत लक्षम विहाय दातव्यम कोटिम त्यक्त्वा हरिम भजे। वो भी इसीलिए है। 100 काम छोड़ करके भोजन करो, 1000 काम छोड़ करके नहा लो, 1 लाख काम छोड़ करके दान दो और 1 करोड़ काम छोड़ करके हरि भजन करो। तो अगर आप यहाँ बैठे हो तो 1 करोड़ काम का पुण्य तो बैठने से ही मिल रहा है आपको। बोलो राधे राधे। इससे ज्यादा कीमती कोई काम ही नहीं। बच्चे को अपन साल भर कहते हैं कि पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर। क्यों कहते हैं साल भर पढ़ने के लिए? बच्चे को साल भर पढ़ने के लिए इसलिए कहते हैं कि ये साल भर पढ़ाई करेगा तो वो 3 घंटे का पेपर अच्छे से दे ले। सिर्फ 3 घंटे के लिए साल भर पढ़ाते हैं। सिर्फ 3 घंटे के लिए वो साल भर पढ़ता है, फिर भी 100 में से 100 नहीं आते उसे, फिर भी नहीं आते। तो ये जीवन भर नाम जप नाम जप नाम जप क्यों करना है? इसका प्रसंग भी आज के दिन, इससे भी रहस्य से पर्दा उठेगा। आज के दिवस की मुख्य कथा में क्या क्या है? आज के दिवस की मुख्य कथा है, सबसे पहली कथा है कि भागवत जी, कल हमने प्रस्तावना में देखा था कि नारद जी के कहने पे लिखी, पर क्या कहा नारद जी ने कि लिखी है, वो आज पूरा प्रसंग हम उसका रसास्वादन करेंगे। दूसरा, भागवत लिखने के बाद भागवत का प्रचार सुखदेव जी ने कैसे किया। राजा परीक्षित के दिग्विजय होने की कथा, राजा परीक्षित को श्राप लगने की कथा है। आज मैत्रेय ऋषि के द्वारा विदुर जी को ब्रह्मांड की सृष्टि की उत्पत्ति की कथा सुनाई गई है। आज ही वाराह अवतार की कथा है। आज ही भगवान कपिल देव के अवतार की कथा है और आज ही सृष्टि के क्रम की कथा है। आज ही चतुश्लोकी भागवत की कथा है। आज कथा का विषय बड़ा विस्तृत है, बड़ा विस्तृत विषय है। आज ज्ञान तो विस्तृत होता है, ज्ञान सीमित तो है, सागर जैसा ज्ञान है। आज हमको गागर में सागर भरना है। सूत जी शौनक ऋषि जी से कहते हैं कि जो श्रवण है इसके 3 प्रधान अंग हैं। अब कथा ध्यान से सुनिए आप। श्रवण के कितने प्रधान अंग हैं? 3। पहला प्रधान अंग है श्रद्धा। पहला प्रधान अंग क्या है? श्रद्धा। अगर आप श्रद्धा नहीं रखोगे तो आपका काम कभी नहीं होगा। रामचरितमानस के बाल कांड में तुलसी बाबा ने 2 चौपाई लिखी। उन 2 चौपाई में इसका मतलब समझा दिया। उन्होंने लिखा, जब एक बार महादेव को राम जी से मिलना था और राम कथामय में हो जाना था, तो सती बार बार कहती थी कि प्रभु आप जिसका ध्यान लगाते हो कौन है कौन है कौन है, मैं मिलना चाहती हूँ, मुझे मिलने ले चलो। भगवान ने कहा चलो आज योग आ गया है, आज राम कथा सुनने चलेंगे।
अच्छा कहाँ चलेंगे? बोले दक्षिण भारत में चलेंगे। किसके पास? बोले अगस्त ऋषि के पास चलेंगे। जब चलने लगे तो तुलसी बाबा ने एक चौपाई लिखी कि शिव संग चली सती जग जननी भवानी। कितनी उपमा लगा दी? सती जग जननी और भवानी। क्यों? क्योंकि राम से मिलने जा रही है। तो जब आप कथा में आते हो ठाकुर जी से मिलने, तो आपके पीछे बहुत सारी उपमाएं लग जाती है। अब पहुंची वहां पर तो कुंभज ऋषि, जिन्हें अगस्त ऋषि कहा गया है, कुंभ से उनकी उत्पत्ति हुई है, घड़े से। नाटे कद है उनका, शरीर सांवला है। दक्षिण भारत में सब सांवले कलर के लोग होते हैं, दो ही तो वर्ण है, श्याम और गौर। अब उन्होंने क्या करा? शिव की स्तुति करने लग गए, शिव की अर्चना वंदना करने लग गए। तो सती के मन में भाव आया कि ये तो मेरे पति के चरण में गिरा हुआ है, ये क्या कथा सुनाएगा। जैसे ही ऐसा भाव आया, गुरु से भाव टिक गया। अब क्या वो गुरु कथा सुनाएंगे तो सती के समझ में आएगी क्या? सती के तो सब सर के ऊपर से ही जाएगी। श्रद्धा, श्रवण का जो पहला गुण है श्रद्धा, वो श्रद्धा डिग गई। श्रद्धा किसे कहते हैं? आत्म तत्व, आत्म स्वरूप में निहित परमात्म तत्व के प्रति निष्ठा का भाव श्रद्धा कहलाता है। आप अपने अंदर विराजमान परमात्मा के प्रति निष्ठावान रहोगे तभी तो आपके अंदर श्रद्धा उत्पन्न होगी। जब आप निष्ठावान ही नहीं हो स्वयं के प्रति, आप स्वयं का उद्धार नहीं कर सकते, तो आप दूसरों का उद्धार कहां से करोगे? बोलो राधे राधे। तो श्रद्धा ऐसे आ जाती नहीं है, श्रद्धा नहीं रही। तो श्रद्धा नहीं रही तो 9 दिन की कथा हो गई। शिव जी तो लीन हो गए, कथा सुनना उनका उद्देश्य था। सती तो गुरु को ही देखती रही, ऐसे इनका रूप है, ऐसे बोलते हैं, बोलते बोलते यहाँ रुक भी जाते हैं, कभी ऐसा करते हैं कभी, मतलब उनके स्थूल शरीर में उलझ के रह गई। कथा के मर्म तक सती पहुंची ही नहीं। जैसे ही कथा पूर्ण हो गई, विदाई हुई, वापस कैलाश की तरफ चलो। तो अब तुलसी बाबा ने अगली चौपाई क्या लिखी पता है? देखो, जब जा रही थी तो लिखा कि शिव संग चली सती जग जननी भवानी, और जब वापस जा रही है तो क्या लिखा है कि शिव संग लौटी दक्ष कुमारी। सारी उपमाएं तुलसीदास जी ने छीन ली। बताओ, अब वो केवल दक्ष राजा की पुत्री है। दक्ष मतलब निपुण, माहिर, चतुर, चालाक है ना, दक्ष है। बोलते ना इस काम में दक्ष है, कुशल है। तो उसकी पुत्री कैसी होगी? चंचली होगी। दक्ष की पुत्री कैसी होगी? चंचल। तो सती चंचला है, उसका मन अत्यंत चंचल है। वो स्थिर कैसे हुआ? राम कथा भी उसके मन को स्थिर नहीं कर पाई, भले उसने 9 दिन की कथा सुन ली हो। क्यों? क्योंकि उसकी सुनाने वाले के प्रति श्रद्धा नहीं थी। बोलो राधे राधे। तो अब आपको समझ में आ गया श्रवण का प्रथम गुण श्रद्धा कितना काम का है। इसी वजह से नवरात्रि बनी है साहब। क्योंकि जब रास्ते में दंडकारण्य वन पड़ा और त्रेता युग चल रहा था, राम जी सीता माँ को ढूंढ रहे थे, विरह वेदना में थे। प्रभु ने सोचा कि चलो पेड़ की ओर से छुप करके प्रभु के दर्शन कर लेते हैं। अगर राम कथा का श्रवण श्रद्धा से किया होता तो कभी परीक्षा लेने जा पाती माँ? नहीं जाती। पर कथा सही से श्रवण नहीं करी, साधारण पुरुष समझ लिया राम को। परीक्षा लेने गई, सीता का रूप बना करके चली गई, राम ने माँ के संबोधित कर दिया, छोटा सा मुंह करके वापस आ गई। महादेव ने पूछा करिया ही परीक्षा? झूठ बोल दिया महादेव को। महादेव समझ गए। महादेव ने कहा कि आपसे मैं तुम्हें अपनी पत्नी नहीं मान सकता। सती ने कहा क्यों? बोले तुम मेरे इष्ट तो मेरे पिता होते हैं, और तुमने मेरे पिता की पत्नी अर्थात मेरी माँ का रूप ले लिया। अब मैंने तुम्हें माँ के रूप में देख लिया है, तो अब मैं तुम्हें पत्नी कैसे मानूं? बोलो राधे राधे। उसी दिन से शिव विरक्त हो गए और समाधि में चले गए। फिर तीसरे दिन की कथा में वर्णन आएगा आगे का। यज्ञ होता है, सती जाती है, और निमित्त फिर भगवान ने तो त्याग कर ही दिया था। निमित्त त्याग बचा था, यज्ञ में गई और चली गई। फिर अगले जन्म में फिर कितने तप किए, 9 रूपों में विभक्त हुई। ये 9 दिन की कथा का अपमान हुआ था वहां।
9 दिन कथा का अपमान हुआ था, तो शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडिका, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि, अष्टगौरी, तब जाके नवमा सिद्धिदात्री बनी। फिर शिव ने वामांगी बनाया, फिर बारात लेके गए भगवान। बोलो राधे राधे। तो एक श्रद्धा जरा सी खराब होने से इतना बड़ा काम हो गया। तब आपको समझ में आए कि श्रद्धा कितना महत्वपूर्ण है। चाहे गुरु पे हो, चाहे ये भागवत पोथी नहीं है, ये वांगमय स्वरूप में साक्षात श्री कृष्ण विराजमान है। ऐसे समझ के इनको नमस्कार करो। और दूसरा श्रवण का महत्वपूर्ण गुण है जिज्ञासा। अगर आपको जिज्ञासा नहीं होगी तो आपको नींद आ जाएगी। जैसे वो आनंद कथा चल रही थी, पार्वती जी को नींद आ गई। जिज्ञासा होती है, अच्छा जिसको जिज्ञासा हो उसको उबासी भी नहीं आती। अगर आपको उबासी आ रही है तो मान लेना कि मन आपको भगा रहा है इधर उधर, आपका मन पर अंकुश नहीं है। श्रीमद् भागवत पुराण जिज्ञासा का तो ग्रंथ है। अगर ये जिज्ञासा नहीं करी होती राजा परीक्षित ने कथा सुनने की और स्वर्ग का अमृत पी लिया होता तो ये ग्रंथ ही नहीं मिलता हमको। अगर ये जिज्ञासा शौनक जी ने नहीं करी होती तो क्या सूत जी सुनाते? अगर ये जिज्ञासा भक्त नहीं करता तो क्या भक्त को भगवान से कभी मिलन हो पाता? श्रवण का दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गुण है जिज्ञासा। हमेशा जिज्ञासु रहिए, प्रश्न पूछते रहिए। अर्जुन ने प्रश्न पूछे हैं तो गीता जैसा शास्त्र हमको मिल गया। इसलिए श्रवण का दूसरा सबसे बड़ा गुण है जिज्ञासा। श्रवण का तीसरा सबसे बड़ा गुण है निर्मत्सरता। निर्मत्सरता, मत्सर मत रखो किसी से। मत्सर का प्रसंग अभी मैंने सुना है, चांगदेव और ज्ञानदेव। अब समझ में आ गया होगा कि मत्सर किसको कहते हैं। किसी से जलन भाव रखना, किसी को अपने से छोटा आंकना, ये मत्सर है। निर्मत्सरता से सुनो। ये गुण दोष मत देखो कि सुनाने वाला कैसा है, पांडाल कैसा है, जगह कैसी है, रूप रंग कैसा है, बैठने की व्यवस्था है या नहीं है। इस तरह के भाव रख के कथा सुनोगे तो ये निर्मत्सरता का भाव है। तो 3 गुण हो गए। पहला श्रद्धा, कथा सुनना है श्रद्धा रख के कि मुझे ठाकुर जी के पास ही जाना है, इस कथा से मुझे मेरे सारे पापों को भस्म करना है। दूसरा जिज्ञासा, अब आगे क्या आएगा कथा में, अब व्यास जी महाराज आगे क्या सुनाएंगे, अब कौन सी कथा होगी। जिज्ञासु रहोगे तो कथा में रस बना रहेगा। और तीसरा निर्मत्सरता, आसपास की परिस्थिति से अप्रभावित होते हुए और ठीक श्री श्यामा श्याम के चरण में मन लगाते हुए कथा श्रवण करोगे तो आपकी ये भागवत कथा सार्थक हो जाएगी। बोलो राधे राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय हो। हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद
श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव पितु मात स्वामी सखा हमारे पितु मात स्वामी सखा हमारे हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय हो, जय हो। आगे सूत जी महाराज से प्रश्न पूछते हैं शौनक जी कि प्रभु इस कथा में ऐसी क्या बात है कि ये कथा इतनी रसमयी है। सूत जी महाराज कहते हैं कि प्रथम स्कंध में आगे चल करके भगवान के 24 अवतारों की कथा आती है और 24 अवतारों के बारे में संक्षिप्त वृत्तांत सुखदेव जी सूत जी महाराज शौनक जी को बता रहे हैं। देखो प्रथम अवतार जो हुआ है वो ब्रह्मा जी की इच्छा से सनकादिक ऋषियों का हुआ है। सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार, ये प्रथम अवतार है। बोलो राधे राधे। दूसरा अवतार वाराह अवतार है। वाराह अवतार किसका अवतार है? संतोष का अवतार है। वाराह को आपने देखा है? कहाँ रहता है? कीचड़ में लोट लगा लेता है। संतोष ही है, कोई मतलब नहीं उसको। और ये बताता है कि सुंदरता के कोई मायने नहीं अगर गुण है तो। सुंदरता कोई महत्व नहीं रखती, गुण महत्वपूर्ण है। तीसरा अवतार नारद जी का अवतार है। नारद जो निरंतर भगवत के कामों को सिद्ध करने में लगा रहे, वही नारद है। चौथा नर और नारायण का अवतार हुआ है। पांचवा अवतार भगवान कपिल देव का है, जिन्होंने सांख्य शास्त्र की रचना करी है और अपनी माता देवहूति को सांख्य शास्त्र का ज्ञान दिया। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान। हम हिंदू हैं, हमको 24 अवतार याद होना चाहिए। 24 मंत्र तो नहीं बोल रहा हूं मैं, 24 अवतारों के नाम ही याद रख लो। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान का अवतार है। 7वां यज्ञ देव है, 8वां ऋषभ देव है, 9वां राजा प्रतु है, 10वां मत्स्य अवतार है, 11वां कूर्म अवतार है, 12वां धन्वंतरी है, 13वां वामन अवतार है, 14वां नरसिंह अवतार है। बोलो नरसिंह भगवान की। 14वां नरसिंह अवतार है। और 15वां अवतार पता है आपको? कौन सा अवतार है? जजमान को पता है? वामन अवतार है। बहुत बढ़िया, बोलो राधे राधे। वामन अवतार हुआ 16वां परशुराम जी, 17वां व्यास नारायण, 18वां रामचंद्र जी, 19वां श्री कृष्ण अवतार हैं। बाकी के जो 6 अवतार हैं वो सब निमित्त अवतार हैं। जैसे थोड़े समय के लिए हुए, जैसे गजेंद्र मोक्ष कवच में भगवान आ गए, हरि अवतार हो गया, हंस अवतार हो गया, कल्की अवतार, बौद्ध अवतार, ये क्षणिक अवतार है। अब इन 19 अवतारों में से 17 अवतार जो हैं ये अंश अवतार हैं, और जो 2 अवतार हैं वो पूर्ण ब्रह्म अवतार हैं। राम और कृष्ण ये पूर्ण अवतार है। अंश अवतार और पूर्ण अवतार क्या है? शौनक जी प्रश्न पूछते हैं कि अंश अवतार क्या होता है और पूर्ण अवतार क्या होता है। जो थोड़े समय के लिए थोड़े जीवों का उद्धार करने के लिए भगवान अवतार लेते हैं वो अंश अवतार कहलाता है। बोलो राधे राधे।
और जो अधिक जीवों के लिए अधिक समय के लिए जो अवतार होता है, जिसमें लीलाएं ज्यादा होती है, वो अवतार पूर्ण अवतार कहलाता है। 12 कलाओं वाला अवतार राम अवतार है और 16 कलाओं वाला अवतार श्री कृष्ण अवतार है। तो नारायण की कुल कितनी कलाएं हैं? 16। कला किसको कहते हैं? कला यहाँ पर विद्या से मतलब है 16 विद्याओं वाला अवतार। 64 कलाएं हैं ठाकुर जी की। भगवान विष्णु की 60 कलाएं हैं और श्री कृष्ण की 64 कलाएं हैं। इसलिए श्री कृष्ण तो श्री कृष्ण ही है। बोलो राधे राधे। इस प्रकार संक्षिप्त में सूत जी शौनक जी को 24 अवतारों के महत्व और छोटी छोटी सी जानकारियां बताते हैं कि जो शुरू के जो 6 अवतार है, ये ब्राह्मण अवतार है। दत्तात्रेय भगवान तक जो अवतार हैं, ये कौन से अवतार है? ये ब्राह्मण अवतार है। ये ज्ञान ध्यान वाले अवतार थे। सिर्फ देने देने का काम किया इसने। उसके बाद में बचे हुए जो 4 अवतार हैं, वो 4 अवतार क्षत्रिय अवतार है। फिर 3 अवतार जो है वो वैश्य अवतार है और फिर बचे हुए जो अवतार हैं वो शूद्र अवतार, सेवा भाव वाले अवतार। इस प्रकार भगवान ने अपने आप को भी 4 वर्णों में बांट लिया है। अब इस अवतार की कथा के बाद शौनक जी पूछते हैं कि प्रभु वो जो आपने शुरू में बताया था कि वेद व्यास जी ने कैसे भागवत लिख दी और वो नारद जी मिलने आए थे, तो वो वृत्तांत हम पूरा सुनना चाहते हैं। अब आप कृपया उसे विस्तृत बताइए। सूत जी महाराज बताना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जब सभी धर्म ग्रंथ लिख दिए, सारे पुराणों की रचना कर दी, शिव पुराण लिख दिया, स्कंद पुराण लिख दिया, विष्णु पुराण लिख दिया, पर जब उन्हें शांति नहीं मिली, बैठे थे, उन्होंने सोचा मैंने क्या गलती करी। उन्होंने द्वारिकाधीश का स्मरण किया है, ठाकुर जी की वंदना की है, नारायण का स्मरण किया है। स शंख चक्रम स किरीट कुंडलम स पीत वस्त्रम सदसीरुहे क्षणम सहार वक्षस्थल कौस्तुभ श्रियम नमामि विष्णुम शीर्षा चतुर्भुजम। नारायण का स्मरण किया है तो नारायण की प्रेरणा से नारद जी प्रेरित हुए और नारद जी भ्रमण करते 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 व्यास मुनि के आश्रम में पधारे, सरस्वती नदी के तट पर। व्यास जी ने आकर के देखा कि नारद जी आए हैं, तो अपनी पीड़ा नारद जी से कही। तो नारद जी ने कहा कि देखो क्या हुआ है कि आपने सभी लिखा लेकिन ठाकुर जी की लीला का रसा स्वादन नहीं किया, आपने श्री कृष्ण की लीलाओं का वर्णन नहीं किया, इसलिए आपको आत्मग्लानि होती है। मैं आपको ठाकुर जी की लीला के बारे में बताता हूँ कि ठाकुर जी की लीला का क्या महत्व है। व्यास जी जानना चाहते हैं। व्यास जी कहते हैं कि नारद जी मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए, मुझे बताइए कि मैं कैसे भागवत शास्त्र की रचना करूं। अब नारद जी बताना शुरू करते हैं। नारद जी अपना वृत्तांत कहते हैं। बोले सुनो, मैं कहाँ दूसरों की बात बताऊं, मैं स्वयं की बात बताता हूं। पूर्व जन्म में मैं एक दासी पुत्र था। नारद जी पिछले जन्म में कौन थे? एक दासी पुत्र थे। नारद जी ने कहा मैं एक दासी पुत्र था, मेरे पिता का बाल्यकाल में ही देहावसान हो गया था। मेरी माता लोगों के घर में झूठे बर्तन साफ करती थी। घर में ये स्थिति थी कि खाने का दाना नहीं रहता था, कई दिनों तक हम भूखे रहते थे। ऐसी स्थिति थी कि कहीं भी गांव के लोग देख लेते थे जहां कोई भोजन हो रहा है या कुछ व्यवस्था हो रही है, तो मैं छोटा बालक था, मुझे वहां लगा देते थे, जिससे मुझे 2 वक्त का खाना वहां से प्राप्त हो जाता था, भोजन मिल जाता था। एक ऐसा सौभाग्य उदय हुआ, नारद जी ने कहा मेरा कोई प्रारब्ध का पुण्य उदय हुआ कि हमारे गांव में चतुर्मास करने के लिए श्री कृष्ण कथा होती थी। पहले गांव में 4-4 महीने की, आज 7 दिन की होती है, उस समय 4-4 महीने की कथाएं होती थी। एक पूरा चतुर्मास संतों की मंडली आती थी, पूरे 4 महीने तक आपको कथा सुनाती थी। तो ऐसा आरंभ हुआ कि
कुछ गुरुजन आए, एक गुरुदेव आए, उनके साथ कुछ शिष्य आए, उन्होंने श्री कृष्ण कथा करने के लिए उस गांव का चयन किया। वास्तव में वो चयन तो मेरे लिए ही किया था। बोलो राधे राधे। देखो, नारद जी जैसा बालक जो पिछले जन्म में 12-13 वर्ष की आयु का है, वो क्या भाव रखता है कि ये कथा हो रही है, ये किसके लिए हो रही है? मेरे लिए। आप जितने भी बैठे हो, कि आपके हृदय में भाव है कि कथा मेरे लिए हो रही है? कथा में क्या सीखना है? कथा में यही तो सीखना है। कथा करवाने वाला जजमान कोई भी करवाए, हो सकता है जजमान ने मेरे लिए ही कथा करवाई हो। ऐसा भाव रखोगे तो कथा का पूरा फल प्राप्त होगा आपको। बोलो राधे राधे। नारद जी अति प्रसन्न हुए कि चलो अब गांव में 4 महीने तक कुछ न कुछ आयोजन होंगे तो मुझे कुछ न कुछ खाने को मिल जाएगा। जो गांव के मुखिया वगैरह थे, उन्होंने नारद जी को सेवा में लगा दिया। बोले गुरुजी, ये बिना बाप का बालक है, इसकी माता तो घरों में जाके काम करती है, ये हम आपको आपकी सेवा में देते हैं। आपके आश्रम की झाड़ू लगा दिया करेगा, आपका पानी भर दिया करेगा, आपके पांव दबा दिया करेगा। नारद जी प्रसन्न हो गए, बोले ठीक है। मैं नित्य सेवा में लग गया गुरुजनों की। मैं नित्य सेवा करता, गुरुजन मेरे उस स्वभाव से रीझ गए, गुरुजन ने मेरा नाम रख दिया, गुरुदेव ने हरिदास। तो पूर्व जन्मों में नारद जी का क्या नाम था? हरिदास। उसके पहले तो नारद जी को ए छोरे इधर आजा ऐसे ही बुलाते थे। क्यों? क्योंकि जिसकी माँ बर्तन मांजती हो, जिसका बाप नहीं हो, जो झोपड़ी में रहता हो, उसको लोग सम्मान देते हैं क्या? इससे बताते हैं कि वो कितने विद्वान हैं। सीखो, इसमें मर्म छिपा हुआ है। संत रूपी, जब गुरु रूपी कोई ज्ञानी पुरुष आता है, वही भगवत प्राप्ति करवाता है। नारद जी का क्या नाम रखा गया? हरिदास। नारद जी ने कहा, मुझे नाम इतना पसंद आया कि उस रात मुझे नींद ही नहीं आई, क्योंकि पहले किसी ने इतना प्यारा नाम ही नहीं दिया था। आपको जो आपके माता पिता, आपके गुरुजी ने जो आपको नाम दिया है ना, उससे आपको प्रेम होना चाहिए। और नाम ऐसा होना चाहिए कि आपके नाम से भगवत चरण में आपकी प्रीति बढ़े। बोलो राधे राधे। नारद जी और मन दिल से गुरु सेवा करते रहे। अब श्री कृष्ण कथा प्रारंभ हुई। 4 दिन तक, यहाँ 4 दिन में होगी, वहाँ 1 महीने बाद हुई होगी। तो जब श्री कृष्ण कथा आरंभ हुई, उसके 1 रात्र पहले ऐसा योग बना कि गुरुजन भोजन करके उठे। मैं उनकी झूठी पत्तलें उठा रहा था, तो गुरुजन की पत्तल में कुछ छूटा हुआ था। तो जब मैं पत्तल उठा रहा था, गुरुजी ने मेरे तरफ प्यार से देखा। उस दिन गुरुजी ने मुझसे पहली बार बोला। देखो, सेवा 1 महीना हो गया, सेवा करते करते गुरुजी ने बोला भी नहीं। रोज चरण दबा रहे हैं, रोज गुरुजी के आश्रम में झाड़ू लगा रहे हैं। यहाँ तो 4 दिन में आ जाते हैं, तो बोले अरे 4 दिन में ही चाहिए हमको साथ। नारद जी बड़े भाव से बता रहे हैं। तभी तो 1 जन्म में ही छलांग कहाँ लगा दी, कहाँ पहुंच गए? ब्रह्मा जी की गोद में मानस पुत्र के रूप में उत्पन्न हुए हैं। क्या पुण्य बल अर्जित किया है नारद जी ने, कैसे अर्जित किया है, वो कथा सुना रहे हैं। ये कथा हमने अगर हृदय से सुन ली तो हम भी ऐसी छलांग लगा सकते हैं। बोलो राधे राधे। नारद जी कहते हैं कि उस दिन जब मैं झूठी पत्तल उठा रहा था, गुरुजी ने मेरा चेहरा देखा और मुझे देख करके पूछा, क्यों हरिदास, भोजन कर लिया? मैंने कहा गुरुदेव अभी नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ, पत्तल में प्रसाद रखा है, पा ले। पत्तल में प्रसाद रखा तो अलग से नहीं रखा था, गुरुदेव का झूठा था वो। देखो, गुरुदेव की झूठन भी बिना गुरु आज्ञा से प्राणी नहीं चाहिए, अपराध है। ऐसा देख लेते कि गुरुजन तो उठ गए हैं, तो पत्तल में से पालू। वो छोटा बालक इतना विवेकी है, उसको ज्ञान है कि झूठी पत्तल में से, गुरुजी की झूठी पत्तल से भी बिना गुरु आज्ञा के पाना नहीं है। ऐसा विवेकशील ज्ञानी व्यक्ति ही तो परमात्मा को प्राप्त करता है। पूत के पांव पालने में दिख जाते हैं साहब। जब नारद जी को गुरु आज्ञा हुई और गुरु आज्ञा से नारद जी ने जब वो गुरु प्रसाद पाया जो पत्तल में झूठन थी, प्रसाद पाते ही नारद जी का हृदय आनंद से झूमने लग गया। उस दिन शाम को जब ठाकुर जी का प्रागट्य हुआ कथा में, थई थई करके नारद जी नाचे हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। नारद जी ने पूरी रात कीर्तन किया, पूरी रात नारद जी झूम करके नाचे हैं। नारद जी ने कहा उस दिन के बाद से मैं निरंतर ठाकुर गुरु जी की सेवा और मैंने बढ़ा दी। जब चतुर्मास का समय पूर्ण हुआ, गुरु जी जाने लगे। मैंने गुरु जी से कहा कि गुरु जी मुझे भी अपने साथ ले लो। मैं बहुत रोया, लेकिन गुरुजी ने कहा कि मैं तुझे अभी साथ में इसलिए नहीं ले जा सकता हूँ कि अभी तेरी माँ जिंदा है, तेरी माता अभी है, और तेरी माता जब तक रहेगी तब तक उसका मोह तुझे छोड़ेगा नहीं। अगर मैं तुझे ले भी गया तो पीछे से उसकी ठंडी हाय लगेगी और वो हाय मुझे भजन में विघ्न डालेगी। नारद जी ने कहा कि आपने ही तो कहा है कि माता पिता सब छोड़ दो, भक्ति में लग जाओ। बोले भक्ति घर में रहकर भी हो सकती है। बोले मैं कैसे करूं, मैं तो पढ़ा लिखा तो हूं ही नहीं, क्या भक्ति करूं। तो श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय में 37वां जो श्लोक है, वही श्लोक रूपी मंत्र नारद जी को गुरु मंत्र के रूप में गुरु जी ने दे दिया। बोलो राधे राधे। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। ये मंत्र है जिस मंत्र का जाप नारद जी ने किया है। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। किसका मंत्र है ये? ठाकुर जी श्री कृष्ण का ही तो मंत्र है। प्रद्युम्न और अनिरुद्ध किसके पुत्र हैं? प्रद्युम्न ठाकुर जी के और अनिरुद्ध प्रद्युम्न के। तो गुरु जी ने कौन सा गुरु मंत्र दिया हरिदास को? ये कौन सा श्लोक है? श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक है ये। तो हमारी कथा अभी कौन से अध्याय पे पहुंची है? प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय पे पहुंची है। तो प्रथम स्कंद के 5वें अध्याय का 37वां श्लोक सब याद कर लेना है इसको। नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। और आज्ञा दी कि बेटा 32 लाख जाप करना है इसके। कितने जाप करने की आज्ञा दी है? 32 लाख जाप करना है। गुरुजी चले गए। नारद जी ने कहा मुझे बहुत रोना आया, पर मैंने जाप शुरू कर दिया। मैं जाप करता रहता, उठते बैठते घूमते फिरते, जब मुझे समय मिलता रहता मैं जाप करता रहता। तो ऐसी कृपा हुई कि एक दिन मेरी माँ को सर्प ने डस लिया और प्रभु कृपा से मेरी माँ देवलोकगामी हो गई। उस दिन मैं खूब नाचा। बोलो राधे राधे। किसी की माँ मर जाए तो नाचेगा क्या आदमी?
नारद जैसा व्यक्ति ही नाच सकता है। जिसका विषयों में मन नहीं है वही परमात्मा का सबसे प्रिय शिष्य है। अंतिम संस्कार रोने के लिए नहीं है, अंतिम संस्कार आनंद लेने के लिए है कि इसकी मुक्ति हुई, पिंड छूटा इससे हमारा। नारद जी ने तो ऐसे ही माना है भागवत में। पर जब तक माँ थी तब तक माँ का अनादर नहीं किया, माँ की सेवा करी है। ये तो भगवत कृपा हुई है। देखो भगवान को जो प्रिय होता है भगवान रास्ते के बाधा खुद ही हटा देते हैं। कल हमने बताया था कि नरसिंह मेहता जी की पत्नी मर गई तो नरसिंह मेहता जी ने आनंद मनाया कि नहीं मनाया? जो घटना हो गई उसका दुख विद्वान व्यक्ति नहीं मनाता, आगे का मार्ग प्रशस्त करता है। नारद जी ने खूब आनंद मनाया है। अब नारद जी ने क्या करा, जो घर जो झोपड़ा था उसको बेच दिया और माँ के सारे सत्कर्म में सारे पैसे लगा दिए। उन्होंने कहा घर रहेगा तो ये भी आसक्ति का कारण बनेगा। कहाँ जाना है? बोले रात को घर जा रहा हूँ। बोले घर का ही पिंदा साफ करूँ, सबसे पहले घर ही बेचता हूँ। और 12 वर्ष तक नारद जी तीर्थाटन करने निकल गए। 1 वर्ष तक नारद जी ने कंठ से जाप किया, जिह्वा से जाप किया, फिर 3 वर्ष कंठ से जाप कराए और 3 वर्ष के बाद में नारद जी ने अजाप जाप करा, मन से जाप छुरा, मन से जाप शुरू कर दिया। 12 वर्षों तक तीर्थ में घूमते 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 गंगा नदी के तट पर आ गए हैं और गंगा नदी के तट पर आकर के एक वट वृक्ष के नीचे बैठ गए हैं, वहां से जाप करते हैं। और वहां बैठकर भी नारद जी ने 12 वर्षों तक इसी मंत्र का जाप किया, नमो भगवते तुभ्यं वासुदेवाय धीमहि प्रद्युम्नाय निरुद्धाय नमः संकर्षणाय च। एक दिन नारद जी देखते हैं कि मैंने जब नेत्र बंद कर रखे थे नीला सा प्रकाश मुझे दिखाई दिया। नीले से प्रकाश में मोर मुकुट लगाए हुए बांके बिहारी जी अपनी बाहें फैला करके मुझे अपनी तरफ बुला रहे हैं। मैं प्रभु की तरफ दौड़ने ही लगा था कि बस प्रभु का स्वरूप ओझल हो गया। मैं बहुत व्याकुल हुआ, मैं रोने लगा, मैं चिल्लाने लगा। आकाशवाणी हुई कि अभी भी तुम्हारे कुछ जाप बाकी रह गए हैं। 24 साल से तो जाप ही कर रहे हैं। आकाशवाणी हुई। इस प्रसंग में क्या भाव है? आप ये मत सोचो सत्संग कब तक करना है, अंतिम श्वास तक सत्संग करना है। ये ऐसा सिलेबस है कि ये खत्म नहीं होता है। इस विषय में अनंत अध्याय है। सत्संग करना है, जाप करना है। आकाशवाणी हुई कि अभी और जाप बाकी है, अभी तुम्हारे कुछ और प्रारब्ध के ऐसे पुण्य फल तुम्हें भोगना है, ऐसे पाप कर्म भोगना है। इसलिए भी इस जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन प्राप्त अब आगे नहीं होगा। मेरी आज्ञा से तुम पूरा जीवन, बचे हुए जीवन में सिर्फ जाप करो, लेकिन अगले जन्म में तुम्हें मेरा दर्शन अवश्य प्राप्त होगा। अच्छा, अगर किसी को ऐसी आकाशवाणी भी हो जाए कि इस जन्म में ये जाप करो, अगले जन्म में मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, तो भी आपका मन तटस्थ हो जाएगा ना? होगा कि नहीं होगा? बोलो राधे राधे। तो यहां से व्यास गादी से समझ लेना कि ये ठाकुर जी बोल रहे हैं आपको। व्यास जी की बात मान करके ही इसको अमल में लिया हो। ये बोला नहीं जा रहा है, ये बुलाया जा रहा है। नारद जी ने कहा कि मैंने फिर पूरा बचा हुआ शेष जीवन उसी मंत्र का अखंड जाप किया और मुझे मृत्यु मेरी मृत्यु मेरी आंखों के सामने देखी है। मुझे मृत्यु की बिल्कुल भी पीड़ा नहीं हुई। नारद जी ने जब प्राण त्यागे तो उनको मृत्यु का कष्ट नहीं हुआ। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजा परीक्षित को कि परीक्षित, जब मृत्यु आती है तो 1000 बिच्छू के डंक मारने जैसी पीड़ा होती है। लेकिन नारद जी कहते हैं मैंने मेरी मृत्यु अपनी आंखों के सामने देखी है। और उसके बाद जब मेरा जन्म हुआ है तो मेरा जन्म ब्रह्मा जी की गोद में मानस पुत्र के रूप में हुआ है। उस पुण्य को आज मैं भोग रहा हूँ। आज मैं बेरोक टोक गोलोक चला जाता हूँ। जब मर्जी होती है तब ठाकुर जी के नित्य स्वरूप का आनंद लेता हूँ। बोले जब मैं पहली बार गोलोक गया तो वहां पर उत्सव मन रहा था।
मैंने उत्सव में खूब नृत्य किया। और जब वापस आने लगा तो राधा रानी ने कहा ठाकुर जी को इशारा करके कि इसको कुछ प्रसाद दो। तो भगवान ने फिर मुझे प्रसाद दिया। तो व्यास जी महाराज पूछते हैं नारद जी से कि अच्छा भगवान ने आपको क्या प्रसाद दिया? तो नारद जी कहते हैं देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छित्वाम हरिकथाम गायमानश्चराम्यहम्। देवदत्ताम इमाम वीणाम, कि मुझे ये क्या दे दी? ये वीणा दे दी भगवान। बोले कि अब इस पे तू क्या करता रहे? मेरे नाम का उच्चारण करता रहे, प्रचार प्रसार करता रहे। देवदत्ताम इमाम वीणाम स्वर ब्रह्म विभूषितम मूर्छित्वाम हरिकथाम गायमानश्चराम्य। तो जहाँ जहाँ हरिकथा मूर्छा खाई हुई है ना, मैं वहाँ जाता हूँ और हरिकथा से लोगों की मूर्छा दूर कर देता हूँ, हरिकथा को जागृत कर देता हूँ। तो आज प्रभु कृपा से भगवान ने आपके आश्रम में भेजा है। तो व्यास जी कहते हैं कि आज आपने भी मेरी मूर्छा को दूर कर दिया, अब मैं श्रीमद् भागवत शास्त्र की रचना कर दूंगा। बोलो राधे राधे। इस प्रकार वेद व्यास जी ने श्रीमद् भागवत कथा का लेख पूरा किया। 18,000 श्लोक लिखे, 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं इसके अंदर। हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणं 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 जय हरि शरणं। बोलिए सभी लोग हरि शरणं 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 जय हो। हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं शरणं हरि 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 शरणं। अब जब कथा लिख दी गई, कल हमने देखा सुखदेव जी महाराज कैसे प्रकट हुए हैं। सुखदेव जी महाराज वन में हैं, कैसे हैं? वासना का सुखदेव जी पर कोई प्रहार नहीं है। वासना का जो निंद्रा है वो टूटी हुई है, अनपेक्ष है, उदासीन है, ब्रह्मनिष्ठ है, बिखरी सी जुल्फे हैं, खुले खुले केश है और दिगंबर है। नागा बाबा रहते हैं ना, ऐसे कोई मतलब नहीं है। ऐसे सुखदेव जी महाराज है, वन में तप कर रहे हैं। जब सुखदेव जी गए थे तो अपने यहाँ नर्मदा जी है ना, नर्मदा नदी के तट पे ही आकर के तप कर रहे थे। पीछे से वेद व्यास जी जाते हैं तो वेद व्यास जी को कहते हैं कि आप तट के उस तरफ रुको, मुझे इधर अगर आपको इतना ही पुत्र मोह है तो मैं इधर तप करूंगा, आप मेरा चेहरा देखते रहना। ऐसे सुखदेव जी भगवान। जब भागवत ग्रंथ लिख लिया गया तो वेद व्यास जी ने, अच्छा सुखदेव जी के बारे में 2 दृष्टांत हैं। एक बार रंभा सुखदेव जी पर मोहित हो गई, तो रंभा ने आकर के सुखदेव जी से प्रणय निवेदन किया। तो उन्होंने कहा कि देवी आप कौन हैं?
और आप क्या चाहती हैं? तो उन्होंने कहा मैं स्त्री हूँ, क्योंकि सुखदेव जी को तो पता ही नहीं है स्त्री पुरुष क्या होता है। उन्होंने कहा मैं स्त्री हूँ, मेरा ऐसा रूप है, मेरा ऐसा यौवन है, स्त्री में ये गुण होते हैं, स्त्री का ये गुण धर्म है, स्त्री ऐसी होती है, स्त्री वैसी होती है, स्त्री का ये प्रभाव है। जब सारा वृत्तांत सुना दिया तो सुखदेव जी ने हाथ जोड़ करके कहा, फिर तो आप अगले जन्म में मेरी माँ बन जाना। बोलो राधे राधे। कैसा भाव है सुखदेव जी का। बोले अगर इतने ही गुण हैं तो फिर तो आप मेरी माता बन जाना। ऐसे सुखदेव जी भगवान है। एक और वृत्तांत आता है कि एक बार अप्सराएं स्नान कर रही थी यमुना जी में। सुखदेव जी का उधर से गुजरना हुआ। सुखदेव जी तो दिगंबर हैं, बस निर्वस्त्र होकर के स्नान कर रही थी, सारी कुमारिकाएं थी। सुखदेव जी को गुजरते हुए देखा, ऐसे ही स्नान करती रही। सुखदेव जी अपनी मदमस्त चाल में निकल गए। पीछे से वेदव्यास जी आए। जैसे ही वेदव्यास जी आए, सारी जो कुमारिकाएं थी, अप्सराएं बाहर आई और तुरंत अपने वस्त्र को पहनने लगी। व्यास जी ने बोला, अरे कैसी निर्लज्ज हो तुम। वो किशोर अवस्था वाला लड़का जो जवानी में पदार्पण कर रहा है, वो निर्वस्त्र होकर के गया, उसके सामने तो तुमने वस्त्र ही नहीं पहने, और मैं तो वृद्ध हूँ, वयोवृद्ध हूँ। तो अप्सराओं ने कहा कि देखो सुखदेव जी तो ऐसे हैं कि उनको स्त्रीत्व और पुरुषत्व का भान ही नहीं है। आप तो ज्ञानी हो, आप तो सब जानते हो कि स्त्री की देह क्या है, पुरुष की देह क्या है, तो आपके लिए तो लोक लाज रखना पड़ेगी। इस दृष्टांत से भी पता चलता है कि सुखदेव जी कैसे हैं। एक और दृष्टांत आता है, सुखदेव जी भगवान को विद्यार्जन करने के लिए जनक राजा के पास और ब्रह्म ऋषि के पास, बृहस्पति देव के पास भेजा गया था। तो सुखदेव जी महाराज जब राजा जनक के यहाँ ज्ञान प्राप्त कर रहे थे, ज्ञान प्राप्त करके आने लगे, तो जनक जी ने बोला कि मुझे गुरु दीक्षा चाहिए। तो सुखदेव जी ने बोला, क्या गुरु दीक्षा चाहिए, मेरे पास तो कुछ है नहीं। बोले, जो तुम्हारे पास तुम्हारे काम की वस्तु ना हो वो मुझे गुरु दीक्षा में दे दो। सुखदेव जी बाहर निकले, खोजने लगे कि गुरु जी को क्या गुरु दीक्षा दूं। रास्ते में एक पत्थर पड़ा था, पत्थर उठाया, बोले यार इसका, फिर सोचा कि इसका भी काम है, ये भी कहीं ना कहीं काम आता है, पत्थर भी काम आता है ना। फिर पत्थर को रख दिया, आगे चले, गंदा मेला पड़ा हुआ था, उसको उठा लिया। तो मेले ने जवाब दिया, देखो उनको जड़ पदार्थ बातें करती है उनसे। मेले ने कहा, देखो मैं आज मेला हूं, लेकिन मैं पहले मेला नहीं था, मैं तो अन्न था, किसी के पेट में जाने से मेला हुआ, मेरा भी उपयोग है, मैं भी खाद बन जाता हूं। उसको भी छोड़ा, सोचते रहे क्या दूं क्या दूं। फिर एकदम से ठाकुर जी ने स्मरण दिलाया, बोले देहाध्यास ही छोड़ देना ज्ञान है। ये देह का जो ध्यान है ना, देहाध्यास, कि मैं पुरुष हूं, मैं वेद व्यास जी का पुत्र हूं, मैं ब्रह्म ज्ञानी हूं। बोले ये देह जो तुम्हें बार बार ध्यास कराती है, ये तुम्हारे काम का नहीं है, इसी को छोड़ दो। जनक जी के पास आए तुरंत और बोला, गुरुदेव गुरु दीक्षा देने में आपको मैं अपना देहाध्यास देता हूँ। जनक जी प्रसन्न हो गए, आशीर्वाद दिया कि तुम मुझसे भी श्रेष्ठ हो। विदेह राज थे जनक, लेकिन तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो गए। तो ऐसे सुखदेव जी भगवान हैं जिन्होंने अपनी देह का ध्यास अपने गुरु के चरण में रख दिया। तो ऐसे सुखदेव जी महाराज जब वन में तप कर रहे हैं, अब वहां से नर्मदा नदी से हट करके वो जब गुरु दीक्षा लेके आए तो गंगा नदी के किनारे तप करते हैं। 2 श्लोकों का पाठ याद करवाया वेदव्यास जी ने अपने शिष्यों को, और बोला कि ये 2 श्लोक जंगल में जाकर के गा के सुनाना मेरे पुत्र को। शीघ्र करो, शीघ्रता करो, जल्दी जाओ। भागवत का प्रचार प्रसार जो करना है। शिष्य जंगल में जाने से डरते हैं। बताओ, शिष्य चूंकि गुरु के सानिध्य में है, आश्रम में रहते हैं, लेकिन सुखदेव जी महाराज जो दिगंबर है, 16 वर्ष की आयु है, कहाँ रह रहे हैं, अकेले जंगल में रहते हैं, डर नहीं लगता। सिंह व्याघ्र सब तो उनसे बातें करते हैं। ऐसे सुखदेव जी महाराज बोले, तुम ये श्लोकों का गान करोगे तो निर्भय हो जाओगे, जाओ ये गान करते करते जाओ। तो भागवत व्यक्ति को निर्भय बनाती है। किससे निर्भय बनाती है? आपको आपकी मृत्यु से निर्भयता दे देगी भागवत। मृत्यु का भय छूट जाता है भागवत श्रवण करने के बाद। आपके पास पुण्य रहेगा, आप कह सकते हो यमराज को जाकर के कि हमने भागवत श्रवण करी है। बोलो राधे राधे। और भागवत में हमने कितनी ही बार राधे राधे भी बोला है।
बोलो राधे राधे। जाकर के पहला श्लोक सुनाया है, वेणु गीत का श्लोक है ये, जो पहला श्लोक सुनाया था। बर्हा पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम बिभ्रदवासः कनक कपीशम वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रानवेणोरधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दावन्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्तिः। वृंदारण्यम प्रविशद स्वपदरमणम प्राविशद गीतकीर्ति। पहला श्लोक जब सुखदेव जी के कान में पड़ा, बरहा पीड़म नटवर वपुः कर्णयोः कर्णिकारम। बरहा किसको कहा गया? बरहा मतलब मोर, मोर का जो पंख होता है उसको कहते हैं बरहा संस्कृत में, और अपीड़ का मतलब होता है मुकुट। बरहा पीड़म, जिन्होंने मुकुट में मोर का पंख लगा रखा है, बरहा पीड़म। नटवर वपु, वपु का मतलब सुंदर। नट, नट होता है ना खेल तमाशे दिखाने वाला। आपने कभी जादूगर को श्रृंगार किए हुए देखा है? जादूगर का शो देखा है आपने? उसकी एक यूनिफॉर्म होती है, एक ड्रेस होती है, नट जैसा लगता है ना, आपको खेल तमाशे दिखाता है श्रृंगार होकर। ऐसे ठाकुर जी है सुंदर, ब्रज रज लगी हुई है शरीर पर, सर पे एक मुकुट लगा लिया है, मुकुट में एक मोर का पंख खोस लिया है, और नट के समान सुंदर है। भगवान तरह तरह के खेल दिखा रहे हैं, सुंदर सुंदर खेल। कर्णी हो कर्णिकारम, दो कान में से किसी एक कान पर कनेर का एक पीला फूल खोस लिया भगवान ने। ऐसे लीला करने बाल स्वरूप में है वृंदावन में, मोर का मुकुट लगाए हुए, ब्रज रज शरीर पे लगी हुई है। एक दो कान में से किसी एक कान में कनेर का पीला फूल खोस रखा है, और क्या कर रहे हैं भगवान? वैजयंतीम च माला, पीला वस्त्र पहन रखा है, और गले में विभ्रदवास पीला वस्त्र है। कनक कपीशम, जो सोने के समान कैसा हो रहा है? चमचमायमान हो रहा है। ऐसे भगवान ने दुपट्टा डाल रखा है पीले रंग का, तो चमक चमक कर रहा है। और क्या कर रखा है भगवान ने? भगवान ने 5 तरह के अलग अलग फूल चुन लिए हैं, उनकी मित्र मंडली में चुन लिए फूल, और उसकी एक माला बना ली है, और वो माला भगवान ने पहन ली है। तो 5 अलग अलग फूलों की माला को ही वैजयंती माला कहा गया। बोलो राधे राधे। भगवान का श्रृंगार कैसा है? तो 5 अलग अलग फूलों से चुनी हुई माला को भगवान ने अपने गले में धारण कर रखा है। ऐसे वैजयंती माला उनके शरीर पर आकर के कौस्तुभ मणि की तरह चमक रही है। रंध्राण वेणु रधर सुधया, वेणु यानी बांसुरी, और रंध्र मतलब उसके छिद्र। तो बांसुरी के छिद्र में भगवान अपने अधर कमल से क्या रस भर रहे हैं, बांसुरी में फूंक दे रहे हैं भगवान, तो अपने अधरों से उसमें अमृत भर रहे हैं बांसुरी में। ऐसा स्वरूप है, बांसुरी का वादन हो रहा है। रंध्रान वेणु रधर सुधया, अपने अधरों से उसमें अमृत भर रहे हैं भगवान। पूरियन गोप वृंदो, और उनके आसपास गोप ग्वाल खड़े हुए हैं सारे, घेर के भगवान को। वृंदारण्यम स्वपद रमणम प्रापिशद गीत कीर्ति, और भगवान की कीर्ति का यशगान कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं। ऐसे भगवान दिव्य स्वरूप लिए हुए वृंदावन में प्रवेश कर रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो, जय हो। तो जैसे इस भगवान के स्वरूप का श्लोक जैसे ही सुखदेव जी के कानों में पड़ा, सुखदेव जी समाधि में बैठने वाले थे, थोड़ी देर के लिए रुक गए। सुखदेव जी ने कहा, मैं तो निर्गुण ब्रह्म का उपासक हूं, मैं तो निर्गुण ब्रह्म की उपासना करता हूं। बोले ये सगुण ब्रह्म भी लग तो बड़ा सुंदर रहा है। सगुण कौन है? श्री कृष्ण सगुण स्वरूप है। जब भगवान के ऐसे सगुण स्वरूप का वर्णन सुना तो थोड़ी देर के लिए समाधि से ध्यान हट गया। सोचा कि मैं तो सगुण ब्रह्म की उपासना करता हूं। फिर विचार आया, अरे ये तो कृष्ण तो माखन मांगेगा,
मैं तो माखन है ही नहीं मेरे पास, माखन मांगेगा तो मैं माखन कहाँ से लाऊं, क्या करूं? ये मिश्री मांगेगा, ये दूध दही मांगेगा, कहाँ से ला के दूंगा? नंद बाबा के यहाँ तो 9 लाख गायें थी तो भी दूसरे के घर चोरी करने चला जाता था। तो मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं कैसे संतुष्ट करूंगा? ये सोच विचार करके वापस एक तरह से मन को फिर हटाया, सोचा निर्गुण ब्रह्म की उपासना करूं तो सही है, ऐसा विचार आया। जैसे ही शिष्यों ने देखा कि वापस समाधि में बैठने की कर रहे हैं तो दूसरा श्लोक का गायन शुरू कर दिया। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिंघासयापाय यदप्य साधुवी लेभे गतिं धात्र्युचितां ततोऽन्यं कम्बां दयालुं शरणं व्रजेम, कम्बा दयालुं शरणं व्रजेम। जैसे ही दूसरा श्लोक कान में गया फिर तो मन बना लिया कि अरे क्या है दूसरे श्लोक का अर्थ? दूसरा श्लोक क्या कहता? अहो बकीयम, अरे बकीयम स्तन कालकूटम, वो राक्षसी आई थी पूतना, अपने स्तन पर विष लगा करके आई थी ठाकुर जी को मारने के लिए, लाला को। तो उसको भी क्या करा? धात्र्युचिताम ततोन्यम, उसको धाई मां समझ लिया और उसको वो गति दी जो मां यशोदा को गति दी है। मतलब भगवान को ऐसा मत सोचो कि माखन दोगे तो ही काम चलेगा, वो तो विष लगा के आई तो भी उसको कर लिया, भगवान ने अपना ले लिया। पता उससे पूतना से नीच योनि में कौन होगा? राक्षसनी योनि में है, वो तो राक्षसी है। और उल्टा भगवान से प्रेम करने नहीं आई है, भगवान को अमृत पिलाने नहीं आई है, भगवान को विष पिलाने आई है वो। अहो बकीयम स्तन कालकूटम, कालकूट विष लगा कर लाई थी वो। जिंगा साया पाय यदप्य साध्वी लेभे गतिम धात्र्युचिताम ततोन्यम, और क्या गति दी है? जो अपनी माँ यशोदा को गति दी वो गति दी है। तो बताओ, कम्बा दयालुम शरणम व्रजे में ऐसे व्रज के मूर्तिमान भगवान श्री कृष्ण से दयालु कोई और होगा, जिन्होंने मारने आने वाले को भी अपना धाम दे दिया। पक्का मन कर लिया है सुखदेव जी भगवान ने श्लोक के बाद कि बस तुरंत आए हैं शिष्यों के पास और पूछते हैं कि ये श्लोक किसने लिखे हैं? उन्होंने कहा ये आपके पूज्य पिताश्री ने ही लिखे हैं। तो उन्होंने सोचा अब तो भैया पिता की विरासत पे तो पुत्र का अधिकार होता ही है। बोले मैं पिता के पास जाऊंगा। कितने श्लोक है? बोले पूरा का पूरा ग्रंथ है, सीखना है तो चलो हमारे साथ। 18,000 श्लोक लिखे हैं। इस प्रकार सुखदेव जी का वापस से वेदव्यास जी के आश्रम में आगमन हो जाता है। सुखदेव जी महाराज 18,000 श्लोकों का रसास्वादन करके श्रीमद् भागवत तत्व को अंतर्ग्रहित कर लेते हैं। यहाँ सूत जी महाराज आगे कथा का वृत्तांत करते हैं कि देखो अब कथा में महाभारत से प्रवेश किया है वेदव्यास जी ने। महाभारत का दृश्य है। महाभारत में क्या हुआ है? महाभारत में पांडव शिविर में है, महाभारत का युद्ध चल रहा है और पांडव के जो 5 पुत्र हैं वो शिविर में सोए हुए हैं। अश्वत्थामा के पिता गुरु द्रोणाचार्य की मृत्यु हो चुकी है। अश्वत्थामा पिता की मृत्यु का बदला लेना चाहता है पांडवों से। श्री कृष्ण योग माया में बैठे हैं। जैसे ही पता चला कि अश्वत्थामा पांडवों से बदला लेने के लिए आ रहा है, पांडवों को मारने, तुरंत भगवान पांडवों के शिविर में आए। भगवान ने पांडवों को कहा कि चलो मेरे साथ गंगा नदी के तट पर चलना है। तो जो प्रभु की एक आज्ञा में हाँ कर दे वो पांडव है, जो प्रभु से बातचीत में आर्ग्यूमेंट्स नहीं करते कि ऐसा क्यों, आधी रात को आए, क्या बात है, क्या हुआ। तभी तो जो भक्त संशय शंका का त्याग करके तत्क्षण तैयार रहता है परमात्मा के लिए, उसको पांडव जैसा रखते हैं भगवान। बोलो राधे राधे। भगवान हर विपरीत परिस्थिति में आकर खड़े हो जाते हैं। पांडवों के पुत्रों को भी उठाया है, लेकिन वो पुत्र है ना लाड़ प्यार में है। उन्होंने कहा रहे मामा जी आप तो जाओ, हमको तो सोने दो, हम तो थकी गया रात भर का। भगवान ने एक बार उठाते हैं, नहीं उठना है, सोए रहो। पांडवों को लेकर के चले गए
अश्वत्थामा आया है, सोए हुए पुत्रों को देख करके समझा कि पांडव सो रहे हैं, तलवार निकाली और 5 पुत्रों को मार दिया है। जिसने भगवान का त्याग किया, जिसने भगवान की बात नहीं सुनी, उसको तो मरना ही है साहब। राधे राधे। जब 5 पुत्रों की हत्या हो गई, पांडवों को पता चला कि अश्वत्थामा रात में आकर के पुत्रों को मार के चला गया है, क्रोध आ गया, मारने के लिए उद्यत हुए कि अभी जाता हूं। अर्जुन ने कहा अभी जाता हूं, भीम ने कहा अभी मैं जाकर के मारता हूं। द्रौपदी आ गई, द्रौपदी ने कहा नहीं नहीं नहीं, ब्राह्मण पुत्र है, गाय लूली लंगड़ी भी हो जाए, दूध भी नहीं दे तो भी उसको छोड़ा नहीं जाता है। बोले उसने पुत्रों को मारा है। यहाँ पर द्रौपदी ने विशाल हृदय दिखाया है। द्रौपदी ने कहा कि नहीं, उनके पिता ने तुम्हें वो विद्या दी जो उसको नहीं दी, वो तुम्हें सिखाई है। काफी समझाया है द्रौपदी ने, तो मारने का भाव तो धीरे से खत्म कर दिया। लेकिन अर्जुन ने कहा कि कुछ तो प्रतिशोध लूंगा। पांडवों ने निर्धारित किया क्या करे। श्री कृष्ण ने कहा कि उसके मस्तिष्क पर मणि है, उस मणि को निकाल लो। मणि क्या है? हम सबके मस्तक पर मणि है, हमें दिखाई नहीं देती। मणि क्या होती है? आपका तेज, आपका यश, आपकी कीर्ति ही आपकी मणि है। अगर आपसे आपका तेज, आपका यश, आपकी कीर्ति छीन ली जाए तो आपका जीवन कैसा हो जाएगा? आप मृतक समान हो जाओगे। बोले ब्राह्मण का वध नहीं करना है, ब्राह्मण से उसका यश सम्मान छीन लो, वो मृतक के समान हो जाएगा। अश्वत्थामा के मस्तिष्क पे लगी हुई मणि अर्थात उसका यश, उसका वैभव, उसका सम्मान, उसका पद, उसकी प्रतिष्ठा छीन ली गई और अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया। अश्वत्थामा ने कहा इससे अच्छा तो मुझे मार ही देते। सुखदेव जी कहते हैं कि अश्वत्थामा ने फिर प्रतिशोध लेने की ठानी है। अश्वत्थामा ने फिर से प्रतिशोध लेने की ठानी है। क्या करा अश्वत्थामा ने? अश्वत्थामा ने ये विचार किया कि अब जो अभिमन्यु का जो पुत्र है, अभिमन्यु का पुत्र कौन है? अभिमन्यु का पुत्र कौन है? अभिमन्यु की पत्नी कौन है? उत्तरा। और उत्तरा का पुत्र कौन है? वही तो राजा परीक्षित है। तो श्री कृष्ण का क्या हुआ? परीक्षित तानेज हुआ कि भानेज हुआ? तानेज हुआ ना। तो उत्तरा के गर्भ में अश्वत्थामा को पता चल गया कि एक पुत्र है, ये पांडवों का वंशज एक और बच गया है। ब्रह्मास्त्र का संधान किया है और ब्रह्मास्त्र का संधान करके उत्तरा के गर्भ में ब्रह्मास्त्र को मारा है। जब उत्तरा के गर्भ में जलन होने लगी, पीड़ा होने लगी, तो उत्तरा ने क्या करा? अपने पति के पास गई क्या? पति तो था ही नहीं उसका। फिर किसके? ससुरों के पास गई? नहीं गई। उसने विपरीत परिस्थिति में किसको पुकारा है? उसने विपरीत परिस्थिति में द्वारिकाधीश को पुकारा। बोलो राधे राधे। वो चाहती तो अर्जुन के पास जाती, भीम के पास जाती, लेकिन उसने क्या बुद्धि लगाई? क्योंकि एक समय उसको बात याद आई कि मेरी सास ने मुझे एक बार कहा था। उत्तरा की सास कौन है? सुभद्रा। उत्तरा की सास कौन है? सुभद्रा। तो सुभद्रा ने एक बात कही थी कि मेरे समय भी मेरे जो प्रिय भाई है, उन्होंने मेरी विपरीत परिस्थिति में मेरी हमेशा रक्षा करी है। और एक और सास है तुम्हारी। कौन है एक और सास? द्रौपदी। तो एक सीख द्रौपदी ने भी दी थी कि जब मेरे पति मेरा साथ नहीं दे पाए थे, उस समय द्वारिकाधीश ने मेरा साथ दिया था, जब मेरा चीरहरण हो रहा था। तो जब भी इस जीवन में संकट आ जाए, परिस्थिति विषम हो जाए, तो द्वारिकाधीश की शरण में जाना, वो तुरंत आ जाते हैं। तो जैसे ही द्वारिकाधीश का स्मरण कर, आप देखो कितना बढ़िया दृष्टांत है कि भगवान श्री कृष्ण ने माता देवकी के गर्भ में भी प्रवेश नहीं किया है। आपको शायद ये जानकारी नहीं होगी, भगवान माता देवकी के गर्भ में नहीं थे। आभास कराया था कि मैं गर्भ में हूं। भगवान किसी के गर्भ में नहीं जाते।
लेकिन भक्त के ऐसे अधीन है भगवान कि उत्तरा के पुकारने पर उत्तरा के गर्भ में भगवान चले गए हैं। बोलो राधे राधे। उत्तरा के गर्भ में भगवान गए हैं और उत्तरा के गर्भ में जाकर के भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से ब्रह्मास्त्र का पराभव कर दिया है और गर्भ में परिरक्षण के कारण परिरक्षित हुआ है वो बालक, इसलिए उसका नाम परीक्षित पड़ा है। बोलो राधे राधे। तो ऐसा है राजा परीक्षित, वो क्यों नहीं अधिकारी होगा जिसने गर्भ के अंदर साक्षात चतुर्भुज धारे नारायण का दर्शन प्राप्त कर लिया। हमने भी नारायण का दर्शन किया है पर हमें ज्ञान नहीं है, क्योंकि हम बाहर आते ही ये माया ने हमें पकड़ लिया है। सुखदेव जी महाराज डर रहे थे ना बाहर आने को, वो इसलिए तो डर रहे थे कि माया हमें बाहर पकड़ लेगी। पर राजा परीक्षित को भगवान ने अंदर अपना जो चतुर्भुज रूप दिखाया है तो परीक्षित के प्राण बचा लिए। अब इधर परीक्षित का जो वृत्तांत है वो प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में आता है। प्रथम स्कंद के 12वें अध्याय में राजा परीक्षित की कथा आती है। राजा परीक्षित का जन्म होने के जब शुभ लक्षण आए तो जब प्रसव पीड़ा हुई, जब राजा परीक्षित का जन्म हुआ तो बालक मृत पैदा हुआ। हेदस बैठ गई थी ना अंदर, तो सबने देखा कि क्या हुआ, बालक को क्या हो गया। श्री कृष्ण आ गए, बोले लाओ इसको तो मेरी गोद में आना है, मेरी गोद में दो। जैसे ही ठाकुर ने अपनी गोद में लिया और सर पे हाथ रखा, बालक रोने लग गया। तो दूसरी बार प्राण बचाए हैं ठाकुर जी ने। तो परिरक्षितम परिरक्षितः इति परिरक्षित, इसीलिए परीक्षित को विशेष विशेष प्यार मिला है ठाकुर जी का। तो जीवन जीते जी भी ठाकुर जी ने उद्धार किया और देखो मरने के बाद भी ठाकुर जी ने उद्धार किया है, इसलिए 2 बार उद्धार हुआ है परीक्षित का। जब बालक हो गया तो युधिष्ठिर जी ने बोला अब इसकी जन्म पत्रिका बनवाई जाए। तो राजा परीक्षित की जन्म पत्रिका बनवाई, विद्वत जनों को, ज्योतिषों को बुलाया। तो उन्होंने कहा बढ़िया धर्मात्मा बालक है, विद्वान बालक है, कर्तव्यनिष्ठ है, सब है बड़े, परंतु एक इसकी पत्रिका में मृत्यु का बहुत बड़ा दोष है। बोले क्या दोष है? बोले सर्प दंश से इसकी मृत्यु होगी। युधिष्ठिर ने जैसे ही सुना तो बोला अरे सांप के काटने से मृत्यु होगी। बोले ऐसा क्यों? बोले चिंता मत करो, इसमें भी एक कुयोग में भी एक सुयोग बन रहा है। बोले ये सर्पदंश से जब इसकी मृत्यु होगी तो ये इसका अंतिम जीवन होगा, इसको इसी जन्म में मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। बोलो राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, 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 जय हो भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन 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 जय हो नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण
कृष्णचंद्र भगवान की जय, द्वारिकाधीश भगवान की जय। तो इस प्रकार राजा परीक्षित का जन्म हुआ है। प्रसंग आता है कि भगवान सारे काम को साध दिया है, कौरव युद्ध में हार गए हैं, युधिष्ठिर का राज्याभिषेक हो गया है, भगवान ने सारे काम पार कर दिए हैं। भगवान वापस द्वारिका जाने के लिए रथ में चढ़ रहे हैं। दारुक नाम का सारथी है श्री कृष्ण के रथ का। जब श्री कृष्ण रथ पे चढ़ने वाले हैं तो कुंती का हृदय पिघल गया है। कुंती रथ के सामने आ गई है और हाथ जोड़ करके निवेदन करने लगी है। देखो कुंती कौन है ठाकुर जी की? बुआ है, सग्गी बुआ है। आज तक श्री कृष्ण बुआ को नमस्कार करते थे, आज बुआ ने श्री कृष्ण को नमस्कार किया है। भगवान रथ से उतरे हैं, बोले बुआ ये क्या उल्टी गंगा बहा रही हो, आप मेरे हाथ जोड़ रही हो। बुआ ने कहा अभी तक तो मैं तुझे अपना भतीजा मानती थी, लेकिन आज मुझे ये पूर्ण एहसास हो गया है कि तू मेरा भतीजा नहीं, तू तो स्वयं पर ब्रह्म परमेश्वर है, तो आज मुझे तेरी स्तुति कर लेने दे। भगवान के ब्रह्म स्वरूप का जिस दिन जिस क्षण आपको ज्ञान हो जाए, वही दिन आपके जीवन का सर्वश्रेष्ठ दिन है और वही दिन आपके जीवन का उद्धार कर देगा। बोलो राधे राधे। कुंती ने भगवान की स्तुति करी है। 26 श्लोकों की स्तुतियां हैं कुंती की, 26 श्लोक है कुंती ने जो स्तुति करी। अब समय तो अभाव रहता है, व्यास गादी से बहुत मर्यादित रहता है समय, पर हम हर जगह एक कुछ भी चीज हम छोड़ना नहीं चाहते, ठाकुर जी का ऐसा आदेश है। कुंती ने स्तुति करी है, नमः नमः पद्मनाभाय। पद्मनाभ पहले समझ लीजिए अर्थ, फिर श्लोक करेंगे। पद्मनाभ किसको कहा गया? जिनके नाभि से पद्म रूपी कमल ब्रह्मा जी का जन्म स्थल जो है वो प्रकट हुआ है, वो पद्मनाभ है। नमः पद्मनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमः पंकजनाभाय, जिनके नाभि से ब्रह्मा जी का जन्म स्थल प्रकट हुआ है, ऐसा कमल, ऐसे प्रभु को मैं नमस्कार करती हूँ। नमः पंकज मालिने, जिन्होंने कमल के ही पुष्पों की माला अपने गले में डाल रखी है, मैं ऐसे प्रभु को नमस्कार करती हूँ। जिनके नेत्र कमल के समान हैं और जिनके चरण में चिन्ह भी कमल का ही बना हुआ है। नमस्ते पंकजांग्रये, जिनके चरण में भी कमल का चिन्ह बना, ऐसे कमल रूपी कमल नयन परमात्मा श्री कृष्ण को मैं बारंबार नमस्कार करती हूँ। ऐसे स्तुति कुंती ने करी है। कुंती भगवान से कहती है कि प्रभु मुझे सारी बातें याद आ रही है, कैसे लाक्षागृह में आपने हमारे प्राणों को बचाया था। दुर्योधन ने तो हमें जिंदा जलाने की पूरी कोशिश कर ली थी, लेकिन प्रभु आप सही समय पर आ गए, आपने विदुर जी को भेजा और हमें बचवा लिया। ये आप ही का पुण्य प्रताप है कि हम आज आपके सामने आपकी स्तुति कर रहे हैं। प्रभु जब दुर्योधन ने बाल्यकाल में भीम को विष भरे लड्डू खिला दिए थे, तब आप ही ने उसकी रक्षा करी थी। जब द्रौपदी का भरी सभा में चीर हरण हो रहा था प्रभु, तब आप ही ने तो उसके वस्त्र बढ़ाए थे। दुशासन चीर खींच खींच के थक गया, नारी विच सारी है कि सारी विच नारी है, नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। वो लीला भी प्रभु आप ही ने करी थी। जब भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा कर ली थी 8 दिन के बाद कि आज मैं पांडव में से किसी एक का वध कर दूंगा, तब प्रभु आप ही थे जब आपने शस्त्र उठाने के वचन का भी त्याग कर दिया था और आपने रथ का पहिया उठा लिया था। और मुझे तो ये भी याद आता है प्रभु कि जब
वनवास के समय दुर्वासा ऋषि आ गए थे, तो उनके श्राप से बचने के लिए आपने उनको तृप्त भी कर दिया था। ऐसे कितने ही उपकार आपने हम पर किए हैं, मैं किस किस को याद करूं। ऐसे भगवान की दिव्य करुणामय करुणा को याद करके माता रोती है। अच्छा, कुंती की जो भक्ति है वो दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। कुंती की जो भक्ति है वो दास्य मिश्रित है। दास्य मिश्रित जो वात्सल्य भक्ति होती है, इसको भागवत में प्रथम भक्ति कहा गया है। इस भक्ति का आध्यात्मिक भाव जो है वो है साधक भक्ति, साधन भक्ति। ये साधन भक्ति, दो प्रकार की भक्ति होती है, साधन भक्ति और साध्य भक्ति। साधन भक्ति किसको कहते हैं? साधन भक्ति उसको कहते हैं कि हम हमारी चीजों पर भगवान की अनुशंसा को याद, अनुकृपा को याद करते हुए जब हम भगवान को याद करते रहते हैं तो वो साधन भक्ति है। हमें साधन चाहिए कुछ याद करने के लिए, संक्षेप में ऐसा समझ लीजिए आप। तो श्रीमद् भागवत के 12 स्कंद में से प्रारंभ के 9 स्कंद जो हैं, इन 9 स्कंद में जो भक्ति है वो साधन भक्ति कही गई है। और जब 10वें स्कंद में लाला का प्रागट्य होगा ना, तो 10वें स्कंद से जो भक्ति आएगी वो साध्य भक्ति होगी। बोलो राधे राधे। तो कुंती की जो भक्ति है वो दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। कुंती की जो भक्ति है वो कौन सी भक्ति है? दास्य मिश्रित वात्सल्य भक्ति है। कुंती से भगवान ने कहा कि बुआ ऐसा क्यों कहती हो, मैं तो सदा तुम्हारे साथ ही हूं। उन्होंने कहा नहीं, आप थोड़े समय के लिए और रुक जाइए। अगर आप जाना ही चाहते हैं तो एक वरदान मैं आपसे लेना चाहती हूँ, मुझे एक वरदान दे करके जाइए। भगवान ने पूछा क्या मांगती हो बुआ? तुम जो मांगोगी तुम्हें दूंगा। तो कुंती ने मांगा भी क्या है मालूम है? विपदः सन्तु नः शश्वदत्र तत्र जगत गुरो, विपदः सन्तु नः शश्वदत्र तत्र जगत गुरो, भवतो दर्शनम यत्स्याद पुनर्भव दर्शनम। अर्थात कुंती क्या कह रही है? कुंती कह रही है कि प्रभु विपत्ति दीजिए मुझे। विपत्ति मांग रही है। विपदः सन्तु नः, कि प्रभु मुझे विपत्ति दीजिए आप, क्योंकि जब आप विपत्ति देते हैं तो मुझे आपका स्मरण हो जाता है। कृष्ण कहते हैं कि बुआ क्या पागल हो गई हो क्या? विपत्ति कोई मांगता है? बोले प्रभु जिस विपत्ति में आपका नाम याद आए वो विपत्ति तो मुझे सुखदायक है। वो विपत्ति विपत्ति रही कहाँ? जिस विपत्ति में हम परमात्मा को भूल जाते हैं